नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज हम आपको एक बहुत पुरानी और अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक रानी की कहानी जो किसी इंसान के पेट से नहीं बल्कि एक मैना के अंडे से जन्मी थी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराने जमाने की बात है। एक शहर में एक बंजारा और उसकी पत्नी एक बंजारन रहा करते थे। यूं तो उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सुख सुविधा के सारे साधन मौजूद थे। फिर भी बंजारा और बंजारन बहुत दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वैद्य, हकीम, पूजा पाठ सब तरह के उपाय करके देख लिए थे, फिर भी बंजारा और बंजारन को संतान का सुख नसीब नहीं हुआ। बंजारा तो अब आस छोड़ चुका था कि उसे अपनी जिंदगी ऐसे ही बिना बच्चे के ही काटनी पड़ेगी, पर उसकी पत्नी बंजारन का दिल नहीं मानता था। वह हमेशा प्रभु की भक्ति में लीन रहती थी। उसे लगता था कि भगवान उसकी पुकार एक ना एक दिन जरूर सुनेंगे और उसकी सोनी गोद भर देंगे। बंजारा हमेशा अपनी पत्नी से कहता था, अरे भाग्यवान, अब बस भी करो, कितनी बार ईश्वर से मांगोगी? अगर भगवान की यही मर्जी है कि हम बेऔलाद ही रहें तो यही सही है। पर बंजारन बंजारे की एक नहीं सुनती थी। वह रोज बंजारे के काम पर जाने के बाद पूजा पाठ में लगी रहती थी और भगवान से अपनी सूनी गोद भरने की प्रार्थना किया करती थी। जो थोड़ा समय बचता था उसमें वह घर में आने वाले पक्षियों को दाना डालती और दाना चुगते हुए पक्षियों को दिन भर प्यार से निहारती रहती थी। एक बार की बात है, एक तोता मैना का जोड़ा उसकी छत पर आया और वहीं घोंसला बनाकर रहने लगा। उस घोंसले में मैना ने एक अंडा दिया था। तोता मैना रोज सुबह खाने की तलाश में उड़ जाते थे और शाम होने पर वापस अपने घोंसले में आ जाते थे। बंजारन रोजाना ये सब देखा करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि तोता मैना का जोड़ा शाम को लौटकर घोंसले में नहीं आया। ये देखकर बंजारन बहुत परेशान हो गई। उसने कई दिनों तक तोता मैना के वापस आने का इंतजार किया, पर तोता मैना फिर कभी घोंसले में वापस नहीं आए। अब तो वह बंजारन ही तोता मैना के उस अंडे की देखरेख करने लगी थी। वह दिन भर बैठकर अंडे को ऐसे निहारती रहती जैसे अंडे में पल रहा बच्चा खुद उसी का हो। मैना का वह अंडा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। वह हर रोज दुगना हो जाता था। ये देखकर बंजारन को अब डर लगने लगा था। एक दिन बंजारन ने देखा कि मैना का जो अंडा है वह तरबूज जितना बड़ा हो गया था। ये देखकर बंजारन डर के मारे घर से भाग गई और बंजारे को बुलाने चली गई। जब बंजारा और उसकी पत्नी अंडे के पास पहुंचे तो अंडा लुढ़क कर उन दोनों के पैरों के पास आ गया था। अब बंजारे ने डरते डरते जैसे ही उस अंडे को हाथ लगाया, वह अंडा फट गया और उसमें से एक छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी लड़की निकली। बंजारे की पत्नी उस बच्ची को देखकर बहुत खुश हो गई और तुरंत ही उस बच्ची को बंजारे की पत्नी ने अपने सीने से लगा लिया। वह लड़की मैना की बेटी थी, इसलिए बंजारे और उसकी पत्नी ने उस बच्ची का नाम मैना रखा और उसे अपनी बेटी बनाकर उसका पालन पोषण करने लगे। दोनों पति पत्नी ने मैना का लालन पालन बहुत ही अच्छे से किया था। अब मैना को देखकर दोनों बंजारन और बंजारे पति पत्नी फूले नहीं समाते थे। उनका समय बहुत सुखपूर्वक बीत रहा था और अब धीरे धीरे समय बीता तो मैना बड़ी हो गई थी। मैना बड़ी होकर सब गुणों से भरपूर और बहुत सुंदर हो गई थी। वह इतनी सुंदर थी कि जो कोई उसे देखता बस देखता ही रह जाता था। एक बार की बात है, मैना अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने गई थी। इत्तेफाक से उसी समय उस राज्य का राजा भी उस मेले में आया हुआ था। राजा की नजर जैसे ही मैना पर पड़ी, वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और तुरंत ही राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि सेनापति जी, पता करो ये सुंदरी कौन है और इसके माता पिता कौन है। तब सेनापति ने फौरन उस लड़की मैना के बारे में सारी जानकारी जुटाकर राजा को बताई। अगले ही दिन राजा ने बंजारे को उसके पास उसकी बेटी मैना से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। बंजारा अपनी बेटी मैना का विवाह राजा से करने को तैयार हो गया। भला कौन नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी रानी बने। अब बंजारे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह दौड़कर अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, अरे भाग्यवान, हमारी बेटी मैना के तो भाग खुल गए। राजा हमारी बेटी से विवाह करना चाहता है। ये सुनकर बंजारे की पत्नी बंजारन भी खुशी से झूमने लगी। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे और खुशी खुशी उन्होंने मैना का विवाह उस नगर के राजा से करा दिया। राजा की पहले से एक रानी थी और अब मैना
राजा की दूसरी रानी बनकर महल में आ गई थी। महल में आते ही रानी मैना का खूब जोर शोर से स्वागत किया गया। पूरे महल में मैना की सुंदरता की चर्चा होने लगी थी। महल में हर तरफ यही चर्चा थी कि छोटी रानी मैना तो बड़ी रानी से बहुत सुंदर है। ये सब सुनकर बड़ी रानी मैना से जल भुन गई थी। अब तो राजा हमेशा मैना के आगे पीछे ही घूमता रहता था। कोई भी काम हो, अब राजा हमेशा मैना से ही सलाह लिया करता था। ये सब देखकर राजा की बड़ी रानी छोटी रानी मैना से और भी ईर्ष्या करने लगी थी। अब वह मैना को महल से हमेशा के लिए भगा देना चाहती थी। ये सोचकर एक दिन बड़ी रानी ने मैना से पूछा और कहने लगी, मैना, तुम तो हमारी तरह इंसान के पेट से नहीं आई हो, तुम तो किसी जादू की तरह अंडे से बाहर आई हो। तुम्हारी जान किसमें है? मैना ने बड़ी रानी से कहा, दीदी, जैसे सभी इंसानों की जान उसके दिल में होती है, उसी तरह से मेरी जान भी मेरे हृदय में ही है। तब बड़ी रानी ने कहा, देखो मैना, मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ। मुझे यह जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि तुम्हारी जान किसमें है। देखो मैना, अब तुम रानी बन गई हो और राज परिवार के लोगों पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। इसलिए मैना, मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारी जान किसमें है, ताकि तुम्हारी जान को खतरा होने पर मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। मैना बड़ी ही भोली भाली थी। वह बड़ी रानी की चाल को नहीं समझ पाई और बड़ी रानी को मैना ने अपनी सारी बातें बता दी। मैना ने बड़ी रानी को बताया कि दीदी, मेरे मायके के आंगन में एक कुआं है। उस कुएं में एक लकड़ी का बक्सा है। उस लकड़ी के बक्से में एक छोटी सी डिबिया है। उस डिबिया में मोतियों की चमकती हुई एक माला है और उसी माला में मेरी जान है। सारी बातें जानकर बड़ी रानी ने मैना से कहा, मैना, फिर तो तुम्हारी जान बहुत सुरक्षित जगह पर है, लेकिन सावधान रहना। हम रानियों के तो अनेकों दुश्मन होते हैं और हमेशा जान का खतरा बना रहता है। ये कहकर बड़ी रानी वहां से अपने कमरे में चली गई। मैना चुपचाप बैठी बड़ी रानी की कई बातों के बारे में सोच रही थी। तभी वहां पर राजा आ गया और मैना ने कहा कि राजा ने पूछा, रानी मैना, किन ख्यालों में खोई हुई हो, जरा मुझे भी तो बताओ। तब मैना ने कहा, महाराज, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे तुम जलाना मत। राजा ने कहा, रानी, ये कैसी बातें कर रही हो मैना, तुम आज। तब मैना ने राजा से कहा, महाराज, मरना तो एक दिन सबको है, परंतु आज मैं अपनी सारी इच्छाएं आपको बताना चाहती हूँ। तब रानी मैना ने राजा से कहा, महाराज, जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना नहीं, बल्कि एक महल बनाकर उसके आंगन में मेरे शरीर को रख देना और उस महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवा देना, ताकि उस महल के अंदर कोई घुस न सके। और हाँ महाराज, महल के अंदर एक बगीचा भी बनवा देना और खाने के लिए ढेर सारा अनाज और जरूरत का सारा सामान भी रखवा देना। तब राजा ने रानी मैना से कहा, बस रानी, अब शांत हो जाओ। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई नहीं मार सकता और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये कहकर राजा ने रानी मैना को गले लगा लिया। तब राजा ने देखा कि रानी मैना तेज बुखार में तप रही है। राजा ने तुरंत राजवैद्य को बुलवाया और रानी मैना का इलाज करने को कहा। राजवैद्य ने कुछ जड़ी बूटियां रानी मैना को घोलकर पिलाई और फिर राजा के पास जाकर कहा, महाराज, खुशखबरी है, छोटी रानी मां बनने वाली है। यह सुनकर राजा खुश हो गया और अपने गले में पड़ी सोने की माला उतारकर राजवैद्य को भेंट स्वरूप दे दी। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा की यह पहली संतान थी, क्योंकि राजा की पहली रानी को अभी कोई बच्चा नहीं हुआ था। राजा बहुत खुश था और अब वह रानी मैना को और भी ज्यादा प्यार करने लगा, उसकी बहुत ही देखभाल करने लगा। यह सब देखकर बड़ी रानी और भी ज्यादा रानी मैना से जलने लगी। अब वह मैना को जल्दी से जल्दी राजमहल से हटाना चाहती थी। तब बड़ी रानी ने अपनी नौकरानी से कहा कि तुम तुरंत गोताखोर को बुलाओ। नौकरानी ने गोताखोर को बड़ी रानी के पास बुलवा दिया। बड़ी रानी ने गोताखोर से कहा, तुम तुरंत मैना रानी के मायके जाओ और जब उसके माता पिता घर में ना हो तो तुम मौका पाकर उसके घर में घुस जाना। घर के आंगन में एक कुआं है, उस कुएं में लकड़ी का एक बक्सा है और उस बक्से में एक छोटी सी डिबिया है। उस डिबिया को निकाल कर मेरे पास ले आओ। मैं तुम्हें उस डिबिया के बदले में मुंह मांगा इनाम दूंगी। गोताखोर रानी की बात सुनकर मैनावती के मायके की तरफ चल दिया। रानी ने गोताखोर से यह भी कहा कि पर एक बात ध्यान रहे,
अगर तुम इस काम में असफल रहे या किसी को कानो कान पता चला, मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। रानी का सख्त आदेश पाकर गोताखोर जो मैना रानी के मायके चला गया और मौका पाकर जल्दी ही गोताखोर ने जो घर के आंगन के कुएं से लकड़ी का बक्सा निकालकर उसमें पड़ी छोटी सी डिबिया को निकाल लिया। डिबिया के बक्से से निकलते ही उधर छोटी रानी मैना की तबीयत खराब हो गई। गोताखोर ने वह डिबिया महल में आकर बड़ी रानी को दे दी। इधर छोटी रानी मैना की तबीयत और बिगड़ गई, उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। बड़ी रानी अब उस डिबिया में से मोतियों की माला निकालकर गले में पहन ली और जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि अब मैना की जान बड़ी रानी के हाथों में थी। बड़ी रानी ने माला पहनते ही जो छोटी रानी मैना मूर्छित अवस्था में चली गई। राजा ने तुरंत राज वैद्य को बुलाया। राज वैद्य ने मैना को देखकर कहा, महाराज, अब हमारी रानी इस दुनिया में नहीं रही। छोटी रानी मैना की मृत्यु हो चुकी है। इतना सुनते ही महाराज फूट फूट कर रोने लगे और पूरे महल में मातम सा छा गया। थोड़ी देर बाद राजा का मंत्री राजा के पास आया और राजा से कहने लगा, महाराज, अब छोटी रानी के अंतिम संस्कार का समय आ गया है। अब हमें छोटी रानी के शरीर को जलाने के लिए ले जाना होगा। तब राजा ने मंत्री से कहा, नहीं नहीं मंत्री, हम रानी मैना के शरीर को नहीं जलाएंगे। नगर के बाहर एक दूसरा महल बनवाओ और उसके आंगन में रानी मैना को बिस्तर सहित रखवा दो और उस महल के चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से उसे घेर दो ताकि उसमें कोई घुस न सके। साथ ही महल में ढेर सारा खाने पीने का सामान और सुख सुविधाओं की सारी चीजें रखवा दो। यही हमारी छोटी रानी, दिल से प्यारी रानी की अंतिम इच्छा थी। अब मंत्री राजा की बातें सुनकर बड़ा हैरान था, परंतु राजा के आदेश का उसे पालन करना पड़ा। अब नगर के बाहर मैना रानी का बड़ा सा महल बनवाया गया और उसे ऊंची ऊंची दीवारों से घेर दिया गया। अब उस महल के आंगन में मैना को बिस्तर सहित लिटा दिया गया। साथ ही ढेर सारा खाने पीने का सामान और सुख सुविधा की चीजों को महल में रखवा दिया गया। रानी मैना की मृत्यु पर बड़ी रानी बहुत खुश हो गई और राजा रानी मैना की मृत्यु से बहुत दुखी था। उसका अब किसी काम में मन नहीं लग रहा था। वह हमेशा छोटी रानी की यादों में खोया रहता। एक दिन राजा ने सोचा कि मैना ने आखिर अपने शरीर का अंतिम संस्कार करने से क्यों मना करवा दिया था। क्या वह फिर से जिंदा होकर लौट आएगी? परंतु राजा ने अपने दिल को समझा लिया कि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते हैं। अब छोटी रानी मैना की याद में मैना के महल के चारों ओर रोज चक्कर लगाया करता था। एक दिन राजा ने उस महल के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। ये आवाज सुनकर राजा हैरान था कि महल के अंदर बच्चा कहां से आ गया। बच्चे को देखने के लिए राजा महल के अंदर घुस गया। तब राजा ने देखा रानी मैना का मृत शरीर आंगन में बिस्तर पर पड़ा हुआ है और उसकी बगल में एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। राजा ने जैसे ही उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया, बच्चा चुप हो गया। थोड़ी देर बाद राजा की गोद में ही वह बच्चा खेलने के बाद सो गया। राजा ने उस बच्चे को मैना की बगल में सुला दिया और महल से वापस बाहर निकल आया था। अगले दिन राजा बच्चे को देखने के लिए फिर से छोटी रानी मैना के महल में घुस गया। राजा ने देखा कि बच्चा महल के आंगन में खेल रहा है। राजा ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। वह बच्चा राजा की गोद में थोड़ी देर खेलने के बाद उन्हीं की गोद में सो गया। राजा फिर उस बच्चे को मैना की बगल में सुलाकर महल से बाहर निकल गया। ऐसे ही राजा अब रोज उस बच्चे से मिलने के लिए रानी मैना के महल में जाने लगा। वह ढेर सारे खिलौने और खाने पीने का सामान बच्चे के लिए भी ले जाने लगा। थोड़ी देर बच्चे के साथ खेलने के बाद राजा उस बच्चे को मैना की बगल में सुलाकर महल से वापस आ जाता था। अब धीरे धीरे समय इसी तरह से बीतता गया और अब वह बच्चा बोलने लगा था। अब वह बड़ा हो गया था और सारी बातों को भी समझने लगा था। एक दिन राजा ने उस बच्चे से पूछा, बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? तब उस बच्चे ने मैना की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरी माँ यह है। यह सुनकर राजा बहुत हैरान हो गया। वह समझ चुका था यह बच्चा रानी मैना का ही बेटा है। अब राजा ने उस बच्चे से पूछा, बेटा, तुम्हें खाना कौन खिलाता है? तब उस बच्चे ने राजा से कहा कि मेरी माँ। राजा ने आश्चर्यचकित होकर मैना की ओर देखा। मैना तो बिल्कुल निष्प्राण है। राजा ने फिर से बच्चे से पूछा, बेटा, तुम्हारी माँ कब जागती है? तब बच्चे ने कहा,
मेरी माँ रोज रात को जागती है और मुझे ढेर सारा प्यार करती है और खाना खिलाती है, और सुबह होते ही मेरी माँ फिर से सो जाती है। राजा ने फिर बच्चे से कहा, बेटा, आज रात में जब तुम्हारी माँ जागेगी तब तुम उससे एक प्रश्न पूछना कि माँ, तुम दिन भर सोती हो और रात में ही क्यों जागती हो? बच्चे ने राजा से कहा, ठीक है, आज रात में जब मेरी माँ जागेगी तो मैं उससे यह प्रश्न जरूर पूछूंगा कि वह रात में क्यों जागती है और फिर दिन में क्यों सो जाती है। ये कहकर बच्चा खेलते खेलते राजा की गोद में सो गया। राजा उस बच्चे को फिर से मैना की बगल में सुलाकर महल से बाहर निकल गया। मैना जब रात में जगी और अपने बच्चे को खाना खिलाने लगी, तब बच्चा अपनी माँ मैना से बोला, माँ, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे बिल्कुल भी अब भूख नहीं लग रही है। तब मैना ने अपने बच्चे से पूछा, बेटा, आजकल तुम ठीक से खाना नहीं खा रहे हो? बच्चे ने कहा, माँ, मैं खाना खा चुका हूँ। अब मैना हैरान होकर बेटे से पूछती है, बेटा, तुम्हें किसने खाना खिलाया? तब वह बच्चा मैना से कहता है, माँ, रोज दिन में राजा आते हैं, देखो ये सारे खिलौने राजा ही लाए हैं। वे मेरे साथ खूब खेलते हैं और मुझे गोद में लेकर ढेर सारा प्यार भी करते हैं। फिर मैं उन्हीं की गोद में सो जाता हूँ और फिर राजा मुझे सुलाकर चले जाते हैं। वह बच्चा मैना से कहता है, माँ, राजा ने एक बात पूछने के लिए बोला था। उन्होंने कहा था, मैं अपनी माँ से पूछूं कि तुम्हारी माँ रोज दिन में सोती है और रात में क्यों जागती है। मैना समझ गई कि राजा अब सारा रात जानना चाहते हैं। उसने सोचा, राजा को सच्चाई बताने का यही सही समय है। तब मैना ने अपने बच्चे से कहा, बेटा, अब की बार दिन में जब राजा आए तब उनसे कहना, बड़ी रानी के गले में जो चमकती हुई मोतियों की माला है, उसी में मेरी माँ मैना के प्राण बसते हैं। बड़ी रानी दिन भर उस माला को अपने गले में पहने रहती है, जिससे मेरा शरीर बेजान रहता है। रात में जब वह माला उतार कर सोती है तब मैं जाग जाती हूँ। बच्चा कहने लगा, ठीक है माँ, मैं राजा से अब की बार यह सारी सच्चाई बता दूंगा। अब की बार राजा आएंगे तो सारी बात जान जाएंगे। अगले दिन जब राजा उस बच्चे से मिलने आता है, तब वह बच्चा अपनी माँ की सारी सच्चाई राजा को बता देता है। राजा सब समझ गया कि बड़ी रानी मैना से कितनी ईर्ष्या करती थी, इसलिए मैना को मार डालना चाहती थी, और आज मैना की यह दशा केवल बड़ी रानी के कारण है। राजा ने अब सोच लिया था, वह बड़ी रानी को उसके इस अपराध की सजा जरूर देगा, परंतु इससे पहले बड़ी रानी से वह माला लेना जरूरी था। अब राजा बड़ी रानी से माला लेने की एक योजना बनाई। एक दिन राजा बड़ी रानी के पास जाकर कहता है, महारानी, आपने इतनी भारी मोतियों की माला अपने गले में क्यों पहनी हुई है? इसे उतार दीजिए। तब बड़ी रानी राजा से झूठा बहाना बनाते हुए कहती है, नहीं नहीं महाराज, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, इसलिए मैं इसे अपने गले से कभी नहीं उतार सकती। अब राजा समझ चुका था कि बड़ी रानी से माला वापस लेनी आसान नहीं है। फिर राजा ने बड़ी रानी से माला निकलवाने की दूसरी योजना बनाई, और अगले ही दिन राजा फिर से बड़ी रानी के पास पहुंचा और बड़ी रानी से कहता है, हे रानी, मेरे प्रिय मित्र का एक छोटा सा बच्चा है, परंतु उस छोटे से बच्चे की माँ अब इस दुनिया में नहीं है, और मेरे मित्र को उस छोटे से बच्चे को पालने में बड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं उस छोटे से बच्चे को यहाँ ला सकता हूँ, और क्या आप कुछ दिनों तक उस छोटे से बच्चे का पालन पोषण कर सकती है? तब बड़ी रानी राजा से कहती है, हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, आप जरूर उस बच्चे को मेरे पास ले आइए। हमारी भी तो कोई संतान नहीं है, कुछ दिनों तक उस बच्चे का मैं ध्यान रखूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगले ही दिन राजा सब बातें मैना के बच्चे से जब मिलने जाता है तो उसे सारी योजना समझा देता है। जैसे ही बड़ी रानी तुम्हें गोद में उठाएगी, तुम बड़ी रानी के गले में पड़ी मोतियों की माला को पकड़कर जोर जोर से रोने लगना और कहना, थोड़ी देर मुझे इस माला के साथ खेलना है, और जोर जोर से तब तक रोते रहना जब तक कि रानी अपने गले से वह मोतियों की माला उतार कर तुम्हें ना दे दे। बच्चे ने अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ महाराज, मैं सब समझ चुका हूँ। जब राजा उस बच्चे को अपने साथ महल में लेकर जाता है तो महल के सभी लोग उसे खूब प्यार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद राजा बड़ी रानी के पास जाता है और बच्चे को उठाकर बड़ी रानी के गोद में देता है। बच्चा जैसे ही बड़ी रानी की गोद में जाता है, वह तुरंत उसके गले में पड़ी मोतियों की माला को पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है,
कि मुझे इस मोतियों की माला से खेलना है, मैं इसके साथ खेलूंगा। तब बड़ी रानी कहती है, नहीं नहीं बच्चे, ये खेलने की चीज नहीं है, मैं तुम्हें दूसरे खिलौने लाकर दे दूंगी। बड़ी रानी नौकरों से कहकर उस बच्चे के लिए दूसरे ढेर सारे खिलौने मंगवाती है, परंतु वह बच्चा उसी माला की जिद पकड़े रहता है। वह धरती पर लौट लौट कर जोर जोर से दहाड़े मारने लगता है और जोर जोर से रोता है। तब राजमहल के सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और सभी उस बच्चे को बहलाने और चुप कराने में लगे हुए थे, परंतु बच्चा माला की रट लगाए हुए रोता ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो माला नहीं मिली तो रोते रोते बच्चा अपनी जान ना गंवा दे। तभी योजना के अनुसार राजा वहां पर आ जाता है और रानी से कहने लगता है, महारानी, आप क्यों बच्चे जैसी हरकत कर रही हो? देख नहीं रही हो आप बच्चा कितना रो रहा है? आप इस राज्य की महारानी है और एक मामूली सी मोतियों की माला के लिए आप भी बच्चों की तरह जिद कर रही हैं। सोचिए महारानी, अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता है तो लोग क्या कहेंगे? राज्य में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? अब राजा की बात सुनकर बड़ी रानी सोच में पड़ जाती है कि सच में अगर बच्चे को कुछ हो गया तो राज्य में उसकी प्रतिष्ठा चली जाएगी। रानी ने सोचा कि थोड़ी देर के लिए यह माला बच्चे को खेलने के लिए दे देती हूँ। जब बच्चे का दिल इस माला से भर जाएगा तब मैं तुरंत ही इस माला को ले लूंगी। बड़ी रानी मोतियों की माला अपने गले से निकालकर उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा मोतियों की माला हाथ में लेकर आंगन में घूम घूम कर खेलने लगता है। थोड़ी देर मोतियों की माला से खेलने के बाद उस बच्चे ने चुपके से उस माला को लाकर महाराज को दे दिया। राजा के हाथ में वह माला आ जाती है तो राजा तुरंत उस मोतियों की माला को लेकर रानी मैना के महल में आ जाता है और उस माला को रानी मैना के गले में डाल देता है। वह माला पहनते ही मैना रानी जाग जाती है। राजा तुरंत मैना को अपने गले से लगा लेता है। मैना राजा को सारी बात बताती है और कहती है, महाराज, वह छोटा सा बच्चा आपका ही बेटा है। राजा मैना से कहता है, मैं सारा सच जान चुका हूँ रानी। बड़ी रानी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम अभी कुछ दिनों तक इसी महल में रहो, समय आने पर मैं तुम्हें राजमहल वापस ले जाऊंगा। राजा वह बच्चा भी महल से लाकर रानी मैना को दे देता है और अपने राजमहल वापस लौट जाता है। बड़ी रानी जब राजा को राजमहल आते देखती है तो राजा से कहती है, महाराज, आपने उस छोटे से बच्चे को देखा है जो मेरी मोतियों की माला लेकर खेल रहा था? अभी तो यहीं खेल रहा था, न जाने अब कहाँ चला गया है। परंतु इतनी देर से आप कहाँ गए थे? मैंने सोचा वह बच्चा भी महाराज आपके साथ ही होगा। अब वह बच्चा भी आपके साथ भी नहीं है तो न जाने वह कहाँ चला गया है। राजा रानी से कहता है कि रानी, हमारे ऊपर दुश्मनों का हमला होने वाला है और आपकी जान को खतरा है। ये सुनकर रानी डर जाती है और राजा से कहती है, महाराज, मुझे बचा लीजिए, मुझे दुश्मनों से मेरी रक्षा कीजिए महाराज। राजा कहता है, महारानी, मैंने आपको छुपाकर रखने के लिए एक तहखाना तैयार करवाया है और उसमें आपकी सुख सुविधा की सारी चीजें रखवा दी है। आप कुछ दिनों तक उसी तहखाने में छुप कर रहिए। बड़ी रानी कहती है, हाँ हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं, आप जब तक कहेंगे मैं उसी तहखाने में रहूंगी। राजा बड़ी रानी को तहखाने में ले जाकर बंद कर देता है और बड़ी रानी को सारी सच्चाई बता देता है और कहता है, तुमने रानी मैना के साथ जो किया तुम्हें उसकी सजा मिली है। अब जब तक तुम जीवित रहोगी इसी तहखाने में रहोगी। बड़ी रानी खूब रोने लगती है और राजा से क्षमा मांगने लगती है और कहती है अब वह फिर कभी ऐसा काम नहीं करेगी, परंतु राजा उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। अब फिर राजा जो है छोटी रानी मैनावती के महल में जाता है और रानी मैना और अपने बेटे को रथ पर बिठाकर गाजे बाजे के साथ राजमहल वापस आता है। राजमहल में रानी मैना और उसके बच्चे का खूब स्वागत किया गया। अब राजा रानी मैना को महारानी की उपाधि प्रदान करता है। अब राजा और रानी मैना खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ राजमहल में रहने लगे थे और बड़ी रानी को उसके किए की सजा मिल गई थी। राजा महेंद्र प्रताप पृथ्वीपुर राज्य के राजा थे। एक दिन जब वे अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे, तभी दूर देश के किसी राजा का एक दूत उनके दरबार में आया, लेकिन वह कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप जमीन पर सफेद खड़िया से राजा के सिंहासन के चारों ओर एक घेरा बना दिया
और एक किनारे खड़ा हो गया। यह देखकर राजा सोच में पड़ गए। उन्होंने उस दूत से पूछा, इसका क्या अर्थ है? लेकिन दूत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप खड़ा रहा। राजा को चिंता हुई। उन्होंने अपने मंत्रियों और सलाहकारों को बुलाया और कहा, इस घेरे का मतलब समझाओ। सभी मंत्रियों ने ध्यान से उस घेरे को देखा, लेकिन कोई भी इसका अर्थ नहीं समझ पाया। इससे राजा को क्रोध आ गया। वे जोर से बोले, क्या मेरे राज्य में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस घेरे का रहस्य समझ सके? गुस्से में आकर उन्होंने आदेश दिया कि राज्य के सभी बुद्धिमान लोगों को बुलाया जाए ताकि वे इस पहेली को हल कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई भी इसका सही उत्तर नहीं दे सका तो उसे सजा दी जाएगी। राजा के मंत्री तुरंत बुद्धिमान लोगों की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने नगरों और गांवों में जाकर हर दरवाजे पर दस्तक दी। आखिरकार वे एक छोटे से घर के पास पहुंचे। जब उन्होंने अंदर झांका तो घर खाली मिला, वहां कोई नहीं था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां एक पालना लटका हुआ था और धीरे धीरे झूल रहा था, जबकि आसपास कोई नहीं था। मंत्रियों को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, यह पालना अपने आप कैसे हिल रहा है? फिर वे दूसरे कमरे में गए। वहां भी एक और पालना था जो बिना किसी के छुए झूल रहा था। यह देखकर वे और भी हैरान रह गए। इसके बाद वे छत पर गए। वहां देखा कि गेहूं सूख रहा था और कई पक्षी उड़ रहे थे। वे गेहूं के दाने खाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। कारण यह था कि छत के पास सरकंडे से बना एक पंखा लगा था जो इधर उधर घूम रहा था और पक्षियों को डराकर भगा रहा था। राजा के दूतों को अब और भी हैरानी होने लगी। वे दोबारा घर के अंदर गए और इस बार आखिरी कमरे की ओर बढ़े। वहां उन्होंने देखा कि एक जुलाहा बैठा कपड़ा बुन रहा था। दूतों ने उससे पूछा, यह क्या हो रहा है? खाली कमरों में पालने अपने आप कैसे झूल रहे हैं? हवा भी नहीं चल रही, फिर भी छत पर सरकंडे का पंखा क्यों घूम रहा है? जुलाहे ने मुस्कुराकर कहा, यह कोई चमत्कार नहीं, मैं ही यह सब चला रहा हूँ। यह सुनकर दूतों को झुंझलाहट हुई। उन्होंने कहा, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। जब तुम यहाँ बैठकर कपड़ा बुन रहे हो तो बाकी चीजें अपने आप कैसे हिल सकती हैं? जुलाहे ने सहजता से जवाब दिया, ये तो बहुत सीधी सी बात है। मैंने अपने करघे के साथ 3 रस्सियां बांध रखी हैं। एक रस्सी पहले पालने से, दूसरी रस्सी दूसरे पालने से और तीसरी रस्सी सरकंडे के पंखे से जुड़ी है। जब मैं करघे से बुनाई करता हूँ तो रस्सियां हिलती हैं, जिससे पालने और पंखा भी हिलने लगते हैं। दूतों ने गौर से देखा तो पाया कि सचमुच 3 रस्सियां करघे से जुड़ी थी, जिनमें से 2 पालनों की ओर जा रही थी और एक पंखे की तरफ। ये देखकर वे चौंक गए और बोले, अरे ये तो सच में कमाल की बात है। ये जुलाहा बहुत ही बुद्धिमान है, हमें इसी की जरूरत है। उन्होंने जुलाहे से कहा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, शायद तुम ही राजा की पहेली को हल कर सको। जुलाहा थोड़ा सोच में पड़ गया और फिर बोला, पहले यह तो बताओ कि आखिर यह पहेली है क्या? दूतों में से एक बोला, हमारे राजा के पास एक अजनबी देश से दूत आया था। उसने राजा के सिंहासन के चारों ओर खड़िया से एक घेरा बना दिया, लेकिन कुछ नहीं बोला। राजा और उनके दरबारी इस घेरे का मतलब समझ नहीं पाए। अगर तुम इसका हल निकाल सको तो राजा तुम्हें बहुत इनाम देंगे। यह सुनकर जुलाहा कुछ देर तक गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने 2 पैसे उठाए और आंगन में जाकर एक मुर्गी पकड़ने लगा। ये देखकर दूतों को कुछ समझ नहीं आया। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बोले, तुम मुर्गी का क्या करोगे? जुलाहा हंसते हुए बोला, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर उसने मुर्गी को एक टोकरी में डाल लिया और दूतों के साथ चल पड़ा। जुलाहा राजा के दूतों के साथ महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचकर उसने राजा को प्रणाम किया, फिर सिंहासन के चारों ओर बनाए गए सफेद घेरे को देखा। उसके बाद उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी जिसने वह घेरा बनाया था। जुलाहे ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से 2 पैसे निकाले और उस अजनबी के सामने फेंक दिए। ये देखकर वह अजनबी भी चुपचाप खड़ा नहीं रहा। उसने अपनी जेब से मुट्ठी भर बाजरा निकाला और उसे फर्श पर फैला दिया। जुलाहा हल्के से मुस्कुराया और अपनी टोकरी से मुर्गी निकालकर बाजरे के पास छोड़ दिया। मुर्गी तुरंत दाना चुगने लगी और कुछ ही पलों में पूरा बाजरा खत्म कर दिया। अजनबी दूत ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहां से निकल गया। ये देखकर राजा और दरबारी हैरान रह गए
किसी को समझ नहीं आया कि आखिर यह सब क्या हो रहा था। राजा ने जुलाहे से पूछा, ये अजनबी दूत क्या संदेश देना चाहता था? जुलाहा बोला, महाराज, वह बताना चाहता था कि उसके देश का राजा आपके खिलाफ युद्ध की घोषणा करने वाला है। वह चारों ओर से आपको घेरने की योजना बना रहा है और यह जानना चाहता था कि आप लड़ेंगे या आत्मसमर्पण करेंगे। सिंहासन के चारों ओर बनाए गए घेरे का यही मतलब था। राजा ने सिर हिलाया, फिर पूछा, लेकिन तुमने उसके सामने पैसे क्यों फेंके? जुलाहा हंसकर बोला, मैंने उसे यह समझाने के लिए पैसे फेंके कि हम उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। वे हम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। सीधी भाषा में कहूं तो मैंने यह जताया कि उनके मुकाबले हम बहुत मजबूत हैं और उनके लिए यही अच्छा होगा कि वे हमसे युद्ध करने के बजाय घर पर बैठकर खेलें। राजा को यह बात समझ में आ गई, लेकिन उन्होंने आगे पूछा, अजनबी ने बाजरा क्यों बिखेरा और तुमने उसके सामने मुर्गी क्यों छोड़ दी? जुलाहा बोला, यह भी बहुत सीधी बात है। जब अजनबी ने बाजरा फर्श पर डाला तो वह यह बताना चाहता था कि उसके राजा के पास अनगिनत सैनिक है, लेकिन जब मैंने मुर्गी छोड़ दी और उसने सारा बाजरा चट कर लिया तो इसका मतलब यह था कि अगर वे हमसे युद्ध करेंगे तो उनका एक भी सैनिक जीवित नहीं बचेगा। राजा मुस्कुराए और बोले, तो क्या वह तुम्हारा इशारा समझ गया? जुलाहा बोला, बिल्कुल। तभी तो वह बिना कुछ बोले तुरंत चला गया। राजा जुलाहे की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे बहुत से इनाम और कीमती उपहार दिए। फिर बोले, तुम मेरे महल में ही रहो, मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूं। जुलाहा मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं मंत्री बनने में कोई रुचि नहीं रखता। मेरे पास और भी बहुत से काम है। इतना कहकर वह अपने घर लौट गया। राजा और दरबारी उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते रहे। बहुत समय पहले पहाड़ों के पास बसे एक नगर में पुरुषोत्तम नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पहचान कई प्रभावशाली लोगों से थी जो समय समय पर उसके व्यापार में सहायता करते थे। वह घोड़ों पर सामान लादकर छोटे छोटे नगरों और आसपास के इलाकों में भेजता था। उसकी पत्नी पुष्पावती न केवल बहुत सुंदर थी, बल्कि उसका स्वभाव भी बहुत दयालु और मिलनसार था। इसी कारण नगर में सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन पुरुषोत्तम ने अपनी पत्नी से कहा, मैं दूसरे देश की यात्रा करना चाहता हूँ ताकि अपना व्यापार और बढ़ा सकूं। पुष्पावती ने सहमति जताई। इसके बाद पुरुषोत्तम ने अपने मित्रों को भी इस यात्रा के बारे में बताया। वह बोला, मैं पहाड़ी क्षेत्र से बाहर जाकर व्यापार को फैलाना चाहता हूँ। वहां से खास चीजें लाकर बेचूंगा। मित्रों ने भी उसका समर्थन किया। व्यापारी ने अपने व्यापार की देखरेख का जिम्मा अपने सबसे भरोसेमंद मित्र सुलोचन को सौंप दिया और कहा, तुम कारोबार संभालना और जो भी मुनाफा हो वह मेरी पत्नी को दे देना। हिसाब किताब सही रखना। सुलोचन ने हामी भर दी। एक सप्ताह बाद व्यापारी अपने एक नौकर को साथ लेकर लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। कठिन रास्तों, नदियों और जंगलों को पार करते हुए वह एक ऐसे प्रदेश में पहुंचा जहां व्यापार की अपार संभावनाएं थी। वहां जमकर व्यापार करने लगा और बहुत धन कमाने लगा। इधर उसके मित्र सुलोचन के मन में लालच घर कर गया। उसने ठान लिया कि पूरे व्यापार पर कब्जा कर लेगा। वह न तो पुष्पावती को कोई मुनाफे की रकम देता और न ही सही हिसाब किताब रखता। जब पुष्पावती को यह बात खटकने लगी तो उसने राज्य के दीवान से जाकर शिकायत की। यह सुनकर सुलोचना को गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि जब तक पुष्पावती जीवित है तब तक वह पूरे व्यापार पर कब्जा नहीं कर सकता, इसलिए उसने उसे रास्ते से हटाने की योजना बना ली। सुलोचन ने अपने एक भरोसेमंद नौकर को बुलाया और कहा, जब पुष्पावती रोज सुबह मंदिर जाती है तो उसे रास्ते में रोककर नदी में धक्का दे देना। नौकर सही मौके की तलाश में था। जैसे ही पुष्पावती मंदिर से लौटकर घाट पर सूर्य को अर्घ्य देने लगी, उसने पीछे से आकर उसे जोर से धक्का दे दिया। पुष्पावती चीखते हुए नदी में गिर पड़ी और तेज धाराओं में बहने लगी। संयोग से पास ही एक मांझी अपनी नाव बांध रहा था। उसने देखा कि एक महिला डूब रही है। पुष्पावती पानी में डूबने ही वाली थी कि मांझी ने झट से छलांग लगा दी। उसके बाल पकड़कर ऊपर खींचा और नाव में ले आया। पानी में डूबने से पुष्पावती बेहोश हो चुकी थी। उसका शरीर ठंडा पड़ गया था और सांसें रुकने लगी थी। मांझी ने सोचा कि इसे जल्द से जल्द अपने घर ले जाकर बचाना होगा।
लेकिन जब उसने उसके गहने देखे तो समझ गया कि यह किसी अमीर परिवार की महिला है। वह नाव को तेजी से अपने गांव की ओर ले जाने लगा। गांव के किनारे पहुंचते ही मांझी ने नाव को बांधा और पुष्पावती को अपनी झोपड़ी में ले गया। उसने उसे बिस्तर पर लेटाया। तभी उसकी पत्नी अंदर आई और घबराकर बोली, यह कौन है? तुम किसी की लाश उठा लाए हो क्या? मांझी ने गंभीरता से कहा। नहीं, मैंने इसे नदी में डूबते हुए देखा था। सिर्फ इसके बाल दिख रहे थे। बड़ी मुश्किल से इसे बाहर निकाला है। शायद इसके फेफड़ों में पानी भर गया है। दोनों ने मिलकर उसके शरीर से पानी निकालने की कोशिश की। उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही देर में पुष्पावती ने आंखें खोल दी। उसके शरीर को गर्म रखने के लिए उन्होंने आग जलाई। मांझी की बस्ती में यह खबर फैल गई कि एक डूबती हुई महिला को बचाया गया है। कुछ दिनों बाद पुष्पावती पूरी तरह ठीक हो गई। उसने मांझी और उसकी पत्नी को अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसके पति के मित्र ने साजिश करके उसे मरवाने की कोशिश की। यह सुनकर मांझी की पत्नी बोली, बेटी, जब तक तुम्हारे पति लौट कर नहीं आते तुम्हें यहीं रहना चाहिए। नगर में तुम्हारा जाना सुरक्षित नहीं है। पुष्पावती ने उनकी बात मानी और वहीं रहने लगी। वह उनके आभार स्वरूप घर के कामों में मदद करने लगी। कभी नाव की मरम्मत करवाती, कभी रसोई में हाथ बटाती और कभी चक्की पर गेहूं पीसती। एक दिन जब वह झोपड़ी के बाहर सफाई कर रही थी, तभी गांव का सरदार वहां से गुजरा। उसने पुष्पावती को देखा और रुका। उसने कहा, तुम इस गांव की तो नहीं लगती? पुष्पावती ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैं किसी दूसरी जगह से आई हूँ। सरदार ने आगे पूछा, क्या तुम मांझी की पत्नी हो? नहीं, पुष्पावती ने जवाब दिया। सरदार ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तो फिर तुम मेरी रानी बनोगी। और वह उसे अपने साथ ले जाने लगा। मांझी की पत्नी घबराते हुए बाहर आई और सरदार के पास जाकर बोली, सरदार, इसे छोड़ दीजिए, यह एक नेक औरत है। सरदार हंसते हुए बोला, इसीलिए तो इसे ले जा रहा हूँ। यह कहकर वह पुष्पावती को घोड़े पर बैठाकर वहां से चला गया। सरदार का घर एक छोटी पहाड़ी पर बना था। उसने पुष्पावती को आंगन में बनी एक कोठरी में बंद कर दिया और बाहर से कड़ी जंजीर डाल दी। फिर बोला, कल ही तुमसे ब्याह करूंगा और अपनी रानी बनाकर रखूंगा। यह कहकर वह अपने मकान के अंदर चला गया। कोठरी के अंदर पुष्पावती रोती रही, लेकिन उसकी मदद के लिए वहां कोई नहीं था। शाम के समय सरदार की एक सेविका मोटे अनाज की खिचड़ी लेकर आई। पुष्पावती को एक तरकीब सूझी। उसने विनती करते हुए कहा, बहन, बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी ला दोगी? सेविका पानी लेने के लिए जैसे ही दूसरी ओर गई, पुष्पावती ने बिना देर किए वहां से भागने का रास्ता तलाशा। वह चुपचाप आंगन से बाहर निकली और पेड़ों की आड़ लेकर पहाड़ी से नीचे उतरने लगी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था कि कहीं सरदार उसे पकड़ न ले। इधर उसका पति पुरुषोत्तम दूसरे प्रदेश में था और अपनी पत्नी के लिए आभूषण खरीद रहा था। उधर पुष्पावती भागते भागते एक मंदिर पहुंची। पूरी रात वहीं बिताने के बाद वह आगे बढ़ी। न कोई ठिकाना था, न कोई सहारा। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि दूर से कुछ लोग आ रहे थे। वह हिम्मत जुटाकर उनके पास गई। उनमें से एक आदमी घोड़ा लेकर जा रहा था। उसने पुष्पावती को देखा और पूछा, कहाँ जाना है? पुष्पावती बोली, इस जंगल से बाहर, किसी गांव या किसी बस्ती में। वह आदमी बोला, मैं उद्योग नगर जा रहा हूँ, वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। पुष्पावती ने कहा, कोई बात नहीं। आदमी ने संकोच से पूछा, क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? पुष्पावती मुस्कुराकर बोली, क्यों नहीं, तुम अच्छे इंसान लगते हो। आदमी बोला, तुम भी भली औरत लगती हो, मगर बहुत दुखी दिख रही हो। इसके बाद उसने पुष्पावती को घोड़े पर बैठा लिया। कुछ दूर जाकर वह एक छायादार पेड़ के नीचे रुका। उसने अपने थैले से बाजरे की सूखी रोटियां निकाली और कहा, बहन, मेरे पास बस यही रोटियां है, मैं तो यही खाता हूँ। तुम्हें भूख लगी हो तो खा लो। भूखी पुष्पावती के लिए वे सूखी रोटियां भी किसी दावत से कम नहीं थी। उसमें स्वाद भी था और पेट भरने की तसल्ली भी। रोटी खाकर पुष्पावती ने तृप्ति की सांस ली और बोली, भैया, मैं उद्योग नगर पहुंचकर किसी धर्मशाला में ठहर जाऊंगी। वहां साधु संत रहते हैं, वे मुझे शरण दे देंगे। आदमी ने सिर हिलाया और दोनों आगे की यात्रा के लिए चल पड़े। दूसरे राज्य में गया हुआ पुष्पावती का पति अब लौटने की तैयारी कर रहा था। वह बहुत बेचैन था।
जल्दी से जल्दी अपनी पत्नी से मिलना चाहता था। उसने सोने की मुद्राओं को एक थैली में रखा और अपने नौकर के साथ घर की ओर निकल पड़ा। उधर जिस व्यक्ति ने पुष्पावती की मदद की थी, उसने उसे मठ में पहुंचा दिया, जहां साधु संत और सन्यासिनी रहते थे। मठ में पहुंचने पर एक सन्यासिनी ने पुष्पावती को वहां के नियम कायदे समझाए, जो हर रहने वाले के लिए जरूरी थे। पुष्पावती को यह शांत वातावरण बहुत अच्छा लगा। चारों ओर हरे भरे पेड़ थे, फूलों से महकते बगीचे थे और पक्षियों की चहचहाहट से मन को सुकून मिलता था। अब पुष्पावती ने मठ को ही अपना ठिकाना बना लिया था। इधर उसका पति पुरुषोत्तम लंबी यात्रा के बाद जब अपने नगर पहुंचा तो उसे वहां सब बदला हुआ लगा। उसका घर किसी और के कब्जे में था, नौकर चाकर भी बदल चुके थे और उसका कारोबार किसी और के हाथ में चला गया था। पुरुषोत्तम को कुछ भी समझ नहीं आया। उसे सबसे ज्यादा चिंता अपनी पत्नी पुष्पावती की थी। वह कहाँ होगी, कैसी होगी, क्या सुरक्षित होगी। उसने कुछ सोने की मुद्राओं से एक नया घर खरीदा और अपने साथ लाए नौकर को उसमें रख दिया ताकि वह घर की देखभाल कर सके। इसके बाद वह अपनी पत्नी की तलाश में निकल पड़ा। उसने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछा तो पता चला कि पुष्पावती आखिरी बार देवी के मंदिर गई थी, लेकिन उसके बाद वह लौट कर नहीं आई। पुरुषोत्तम देवी मंदिर पहुंचा और पुजारी से पूछा। पुजारी ने कहा, पिछले 8 महीने से तुम्हारी पत्नी यहाँ नहीं आई, लेकिन मेरा मन कहता है कि वह जीवित है। उत्तर दिशा में जाओ, शायद वहां तुम्हें कोई सुराग मिले। पुरुषोत्तम घाटी से बाहर निकलकर स्थानीय लोगों से पूछताछ करने लगा कि क्या किसी अजनबी औरत को यहाँ आते देखा गया है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। इसी दौरान उसका नौकर एक पुराने सेवक से मिला जो उसके मित्र के घर पर काम करता था। वह सेवक घबराया हुआ था और पछतावे में जल रहा था। उसने बताया कि पुष्पावती को नदी में धक्का देने का आदेश उसी के मालिक ने दिया था। उसने कहा, मैं बहुत बड़ा अपराध कर चुका हूँ। लालच के अंधेपन में मैंने एक निर्दोष स्त्री को मरने के लिए छोड़ दिया। अब यही पछतावा मुझे भीतर से खा रहा है। इधर पुरुषोत्तम ढूंढते ढूंढते उद्योग नगर पहुंच गया। अब तक वह पूरी तरह थक चुका था और निराश भी हो गया था। उसने सोचा कि अगर कल तक कोई खबर नहीं मिली तो वह वापस लौट जाएगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठा विश्राम करने लगा। उसके पास धन दौलत थी, लेकिन मन में चैन नहीं था। पत्नी की खोज में वह बुरी तरह थक चुका था। तभी उसकी नजर एक भिक्षु दल पर पड़ी जो वहां से गुजर रहा था। एक भिक्षु उसके सामने कटोरा लेकर खड़ा हो गया। पुरुषोत्तम ने बिना कुछ सोचे चांदी का एक सिक्का उसके कटोरे में डाल दिया। भिक्षुक ने व्यापारी से कहा, यदि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ फल फूल या अनाज हो तो दे दो। इस पर व्यापारी ने जवाब दिया, मैं खुद भूखा हूं, तुम्हें कहां से दूं? भिक्षुक मुस्कुराया और बोला, तो फिर मठ में चले जाओ, वहां तुम्हें भोजन मिल जाएगा। व्यापारी को यह सुनकर राहत मिली। वह मठ के पास पहुंचा, अपने घोड़े को बाहर बांधा और भीतर चला गया। अंदर उसे एक सन्यासी मिले। व्यापारी पुरुषोत्तम ने उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, महाराज, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे आश्रम में भोजन मिल सकता है? सन्यासी ने प्रसन्नता से उसे भोजन दिया। खाने के बाद जब दोपहर में व्यापारी अपने घोड़े की रस्सी खोल रहा था, तभी पुष्पावती की नजर उस पर पड़ी। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसका पति उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंचा है। वह भागती हुई सन्यासिनी के पास गई और बोली, मेरा पति बाहर खड़ा है। सन्यासिनी ने तुरंत एक भिक्षुक को मठ के द्वार पर भेजा और कहा, उन्हें जाने से रोको। भिक्षुक व्यापारी के पास गया और उसे विनम्रता से वापस कुटिया में ले आया। कुछ देर बाद सन्यासिनी पुष्पावती को लेकर वहां आई। व्यापारी ने जैसे ही अपनी पत्नी को देखा तो वह पहले तो चौंक गया, फिर सोचने लगा कि शायद अब पुष्पावती उसके साथ नहीं जाएगी। उसे लगा कि उसने सब कुछ खो दिया, अपना व्यापार, अपना घर और अब अपनी पत्नी भी। यह देखकर सन्यासिनी हल्के से मुस्कुराई और बोली, वत्स, चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी सुरक्षित है। अगर यह बाहर होती तो न जाने उसे कितने संकटों का सामना करना पड़ता, लेकिन अब जब तुम यहाँ हो तो इसे अपने साथ ले जा सकते हो। सन्यासिनी की यह बात सुनकर व्यापारी की आंखें खुशी से भर आईं। उसने सभी सन्यासियों का आशीर्वाद लिया और अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया। घर पहुंचकर जब नौकर ने अपनी मालकिन को देखा
तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने व्यापारी को उस सेवक के बारे में बताया जिसने पुष्पावती को नदी में धक्का दिया था। उस सेवक को पकड़कर कोतवाल के पास ले जाया गया। वहां उसने सच्चाई स्वीकार कर ली। व्यापारी के उस धोखेबाज मित्र को भी पकड़कर राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने दोनों को कारागार में डालने का आदेश दिया। इस तरह व्यापारी पुरुषोत्तम को अपना पुराना घर और कारोबार वापस मिल गया। पुष्पावती भी अपने पुश्तैनी घर लौट आई। नौकरों और रिश्तेदारों ने दोनों का स्वागत किया। व्यापारी ने घर में प्रवेश करने से पहले 7 घोड़ों पर अनाज लादकर अपने भरोसेमंद नौकरों को उधोनगर के मठ में भेजा और कहा, उस भिक्षुक को ढूंढ लेना जिसने मुझसे भिक्षा मांगी थी। कहना, तब मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए मैं कुछ दे नहीं सका, लेकिन अब मेरा मन कहता है कि मैं उसका ऋण चुकाऊं। नौकर ने अपने मालिक के आदेश का पालन किया और नगर की ओर निकल पड़ा। इसके बाद पुष्पावती और पुरुषोत्तम अपने घर में सुखी जीवन बिताने लगे। दोनों स्नेह और नैतिकता से भरपूर जीवन जीते रहे। कभी कभी वे उधोनगर जाते और वहां साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते। उनका भरोसेमंद नौकर भी अपनी पत्नी के साथ उनके समृद्ध परिवार का हिस्सा बन गया। इस प्रकार वे तब तक प्रेम और शांति से जीवन व्यतीत करते रहे जब तक उनके पोते पोतियों के विवाह नहीं हो गए। बहुत समय पहले की बात है। सुपौल नामक समृद्धशाली राज्य पर महाराज समरसेन का शासन था। एक दिन राज दरबार में चंद्रपुर के प्रतिष्ठित व्यापारी ईश्वर चंद ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनके हाथों में एक अद्वितीय बेशकीमती हीरा था जिसकी आभा किसी तप्त सूर्य की किरणों को मात दे रही थी। उन्होंने नतमस्तक होते हुए कहा, महाराज, मैं चंद्रपुर का विनम्र सौदागर ईश्वर चंद हूँ और अपनी श्रद्धा स्वरूप आपको यह अनमोल हीरा अर्पित करता हूँ। राजा समरसेन की दृष्टि जब उस हीरे पर पड़ी तो उसकी अलौकिक चमक ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। वह असीम हर्ष से भर उठे और स्वीकारोक्ति भरे स्वर में बोले, हम इस भेंट को सहर्ष स्वीकार करते हैं। तत्पश्चात उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया, इनका आदर पूर्वक स्वागत किया जाए और इन्हें राजमहल के विशेष अतिथि कक्ष में ठहराया जाए। उस शाम महाराज समरसेन ने वह अद्भुत हीरा अपनी महारानी को उपहार स्वरूप भेंट किया। उसकी अनोखी कांति देखकर रानी की आंखें चमक उठी और उनके अधरों पर संतोष की स्निग्ध मुस्कान तैरने लगी। अगले ही दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर आदेश दिया, इस नायाब हीरे को एक सुवर्ण हार में जड़वाया जाए जिसे मैं अपनी प्रिय रानी को उपहार स्वरूप देना चाहता हूँ। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यदि आप मेरी प्राण रक्षा का वचन दे तो मैं एक परामर्श देना चाहूंगा। राजा ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, निर्भय होकर अपनी बात कहो मंत्री जी। मंत्री ने संयत स्वर में कहा, महाराज, यदि यह अमूल्य हीरा आपके राज मुकुट में जड़ दिया जाए तो दरबार की शोभा अप्रतिम हो जाएगी और राज्य की प्रतिष्ठा चहुओर फैल जाएगी। राजा को यह सुझाव अत्यंत रुचिकर प्रतीत हुआ। उन्होंने तत्काल मंत्री को वैसा ही करने का निर्देश दिया, किंतु जब यह समाचार रानी तक पहुंचा तो उनके हृदय में असंतोष की अग्नि सुलग उठी। भीतर ही भीतर मंत्री पर क्रोध उमड़ पड़ा, किंतु उन्होंने अपने भावों को प्रकट नहीं होने दिया। वे मौन रहीं, परंतु उनकी मंशा स्पष्ट थी। रानी ने अपनी एक विश्वस्त दासी को बुलाकर आदेश दिया, अतिथि कक्ष में ठहरे उस सौदागर ईश्वर चंद को अविलंब हमारे समक्ष उपस्थित किया जाए। संदेश पाते ही सौदागर ईश्वर चंद भय और असमंजस के द्वंद्व में गिरा। रानी के सामने प्रस्तुत हुआ। रानी ने गंभीर स्वर में सौदागर ईश्वर चंद से कहा, जैसा अमूल्य हीरा तुमने महाराज को भेंट स्वरूप अर्पित किया, वैसा ही एक दुर्लभ रत्न मुझे भी चाहिए। इसकी जो भी कीमत हो वह कोई समस्या नहीं। ईश्वर चंद ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, रानी साहिबा, ऐसा हीरा तो मेरे पास केवल एक ही था जिसे मैंने समर्पित कर दिया, परंतु आप चिंता न करें, मेरे पास दुर्लभ मोतियों का एक अनुपम हार है। यदि आप अपनी दासी को भेजेंगी तो मैं वह हार उसे सुपुर्द कर दूंगा। रानी ने संकेत किया और उनकी दासी सौदागर के साथ महल के अतिथि कक्ष की ओर चल पड़ी। जब सौदागर ने दासी को मोतियों का वह मनमोहक हार सौंपा, तभी उसकी दृष्टि उस कमरे के एक कोने में बैठे कुत्ते पर पड़ी, किंतु वह कोई साधारण कुत्ता नहीं था। उसके गले में 3 बेशकीमती हीरे लटक रहे थे।
जिनकी आभा चंद्रकांत मणि को भी फीका कर रही थी। इस दृश्य को देखकर दासी विस्मित रह गई। उसने जिज्ञासा से पूछा, यह कुत्ता बहुत सुंदर है। सौदागर मुस्कुराया और भावनाओं से भरे स्वर में बोला, यह केवल कुत्ता नहीं बल्कि मेरा सखा, मेरा आत्मीय और मेरे जीवन का अभिन्न अंश है। दासी मोतियों का हार लेकर रानी के पास लौटी और सारा वृत्तांत सुनाया। रानी ने हार को ध्यान से देखा और कहा, निस्संदेह यह अत्यंत आकर्षक है, परंतु हीरे के समक्ष इसकी कोई तुलना नहीं। दासी ने सिर झुकाते हुए कहा, आप सही कह रही हैं रानी साहिबा, परंतु क्या? रानी ने तीव्रता से पूछा। दासी ने संकोच छोड़ते हुए उत्तर दिया, रानी जी, ईश्वरचंद के कुत्ते के गले में 3 अतुलनीय हीरे झिलमिला रहे थे। उनके सम्मुख तो महाराज को प्राप्त वह हीरा भी तुच्छ प्रतीत हो रहा था। रानी अविश्वास से दासी की ओर देखती रह गई। क्या तुम यह क्या कह रही हो? क्या सच में उस कुत्ते के गले में 3 अनमोल हीरे थे? बिल्कुल महारानी, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। वे हीरे इतने दुर्लभ और विलक्षण थे कि उनके सामने महल के अन्य रत्न भी फीके पड़ जाएं। रानी का चेहरा कठोर हो उठा। वह क्रोध से भर उठी और तुरंत बोली, महाराज कहाँ है? दरबार में, दासी ने उत्तर दिया। सौदागर अपने राज्य लौटने की तैयारी कर रहा है, उसे रोको। महाराज को संदेश भेजो कि मैं उनसे अविलंब मिलना चाहती हूँ। कुछ ही क्षणों में महाराज समरसेन रानी के कक्ष में उपस्थित हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, रानी, तुमने मुझे स्मरण कराया? अवश्य कोई महत्वपूर्ण बात होगी, कहो क्या बात है? रानी ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, महाराज, भले ही आपने वह हीरा मुझे न दिया हो, भले ही आपने मेरी बात नहीं मानी हो, किंतु मुझे आपके सम्मान की चिंता है। राजा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, स्पष्ट कहो रानी, तुम संकेतों में क्या कहना चाहती हो? रानी ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, महाराज, क्या आपकी प्रतिष्ठा एक सौदागर के कुत्ते से भी कमतर हो गई है? राजा चौंक उठे। ये तुम क्या कह रही हो रानी? रानी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, सौदागर ईश्वरचंद के कुत्ते के गले में 3 अनमोल हीरे लटक रहे थे। वे हीरे इतने दिव्य और विलक्षण थे कि उनके आगे आपका मुकुट भी फीका पड़ जाए। राजा ने गंभीर मुद्रा में पूछा, यह किसने कहा? मेरी दासी स्वयं देख कर आई है, रानी ने दृढ़ता से उत्तर दिया। राजा कुछ क्षणों तक मौन रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, परंतु अब हम कुछ नहीं कर सकते रानी। वह सौदागर अब लौट चुका है और उसके पीछे सैनिक भेजना हमारी मर्यादा के विरुद्ध होगा। राजा समरसेन, जो अब तक इस प्रसंग को हल्के में ले रहे थे, अंततः रानी की हठधर्मिता के आगे नतमस्तक हो गए। उनका क्रोध आसमान छूने लगा और उन्होंने अपने मंत्री को कठोर स्वर में आदेश दिया, मुझे इस बात पर तनिक भी विश्वास नहीं होता कि कोई व्यक्ति इतने मूल्यवान रत्नों को किसी साधारण पशु के गले की शोभा बना सकता है। इस रहस्य से पर्दा उठाओ, अन्यथा तुम्हारी समूची प्रतिष्ठा नष्ट कर दी जाएगी। मंत्री ने तुरंत राजा की आज्ञा का पालन करते हुए सैनिकों को सौदागर ईश्वरचंद का पीछा करने भेजा, किंतु वह कहीं भी नहीं मिला। सायंकाल जब मंत्री अपने घर पहुंचे तो उनकी मुखाकृति पर गहन चिंता की रेखाएं स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी। उनकी पत्नी ने उन्हें असमंजस में देखकर कारण पूछा। मंत्री ने एक गहरी सांस ली और समस्त घटनाक्रम उन्हें बता दिया। मंत्री की पुत्री रूपलेखा, जो तीक्ष्ण बुद्धि और निर्भीक स्वभाव की थी, सारा वृत्तांत सुनते ही बोल उठी, पिताजी, आप महाराज से कुछ समय की मोहलत मांग लीजिए, मैं स्वयं उस सौदागर को खोज कर ले आऊंगी। मंत्री ने स्तब्ध होकर पुत्री की ओर देखा। नहीं बेटी, यह असंभव है। चंद्रपुर का मार्ग अत्यंत दुर्गम है, जहां दूर दूर तक फैला तप्त मरुस्थल किसी भी यात्री को जीवित निगल सकता है। मैं तुझे इस संकट में नहीं डाल सकता। रूपलेखा ने आत्मविश्वास से कहा, क्या आप चाहते हैं कि महाराज के क्रोध का शिकार होकर हम समूल विनाश को प्राप्त हों? मैं निर्बल नहीं पिताजी, मैं अवश्य जाऊंगी। अगले दिन रूपलेखा ने एक पुरुष वेश धारण किया और लेखराज के नाम से चंद्रपुर की यात्रा पर निकल पड़ी। निरंतर चलते हुए वह एक नगर पहुंची, जहां अनेक व्यापारी अपने व्यापार के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों की यात्रा पर जाते थे। वह घुड़सवारों के एक दल के समीप पहुंची और दृढ़ स्वर में कहा, भाइयों, क्या यहाँ से कोई काफिला चंद्रपुर जाने वाला है? मैं वहाँ रोजगार की खोज में जाना चाहता हूँ। एक व्यापारी ने उत्तर दिया,
हाँ, हम चंद्रपुर जा रहे हैं, किंतु यदि तुम्हें हमारे साथ जाना है तो पहले हमारे मालिक से अनुमति लेनी होगी। रूपलेखा को काफिले के सरदार के पास ले जाया गया। सरदार एक अनुभवी और नेकदिल व्यक्ति था। उसने स्वर में सहजता भरते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बालक? जी, लेखराज, रूपलेखा ने उत्तर दिया। सरदार ने कुछ क्षण सोचा, फिर सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं, तुम हमारे साथ चल सकते हो। काफिला रात के समय चंद्रपुर की दिशा में प्रस्थान कर गया। यात्रा के दौरान रूपलेखा ने अपनी सेवा भावना से सभी का हृदय जीत लिया। वह यात्रियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखती, उनके विश्राम का प्रबंध करती और हर कार्य तत्परता से करती। इस निस्वार्थ भाव को देखकर काफिले का सरदार अत्यंत प्रभावित हुआ। 10 दिन बीतने के बाद बूढ़े सरदार ने रूपलेखा को बुलाकर कहा, पुत्र, तुम्हारी लगन और सेवा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? रूपलेखा ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, चाचा जी, मेरे लिए चंद्रपुर पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। वहां मुझे एक विशिष्ट व्यक्ति की खोज करनी है। सरदार ने जिज्ञासावश पूछा, कौन है वह व्यक्ति? रूपलेखा ने धीरे से कहा, वह सौदागर ईश्वरचंद, जिसके कुत्ते के गले में 3 दुर्लभ हीरे जड़े हुए हैं। सरदार ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और कहा, यह जानकर मुझे विस्मय हो रहा है, परंतु तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो और उसके कुत्ते से तुम्हारा क्या संबंध है? रूपलेखा ने निसंकोच सारी घटना का विस्तृत विवरण सरदार को सुना दिया। इतना कहते कहते उसकी आंखें नम हो गईं। अब मेरे पिता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अपनी वास्तविक पहचान उजागर करते हुए उसने कहा, मैं रूपलेखा हूँ, मंत्री की पुत्री। बूढ़े सरदार ने आश्वासन भरे स्वर में कहा, चिंता मत कर पुत्री, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मैं तुम्हें चंद्रपुर तक सुरक्षित पहुंचाऊंगा और ईश्वरचंद के नाम एक पत्र दूंगा। वह पत्र देखते ही वह तुम्हें अपने पास नौकरी पर रख लेगा। किंतु एक बात ध्यान रखना, अपनी सच्चाई तब तक उजागर मत करना जब तक उचित समय न आ जाए। 3 दिन के लंबे थकान भरे सफर के बाद अंततः काफिला चंद्रपुर की सरजमी पर आ पहुंचा। बूढ़े व्यापारी ने रूपलेखा को एक मोहर लगी चिट्ठी सौंपी, जिसे ईश्वरचंद के नाम लिखा गया था। पुरुष वेश में ढल चुकी रूपलेखा शहर के हलचल भरे बाजारों में घूमने लगी, हर राहगीर से एक ही सवाल पूछते हुए, भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं कि ईश्वरचंद नामक सौदागर कहाँ मिलेगा? एक दुकानदार ने उसे सिर से पैर तक निहारा और उपहास भरे स्वर में कहा, तुझे उससे क्या काम है? रूपलेखा ने तुरंत उत्तर दिया, मैं एक निर्धन इंसान हूँ, रोजगार की तलाश में आया हूँ। वह व्यक्ति मुस्कुराया और उंगली उठाकर दाहिनी ओर इशारा किया, अगर नौकरी मांगने आए हो तो उधर सुनारों की कतार देख रहे हो, किसी से भी पूछ लेना ईश्वरचंद की दुकान कौन सी है। रूपलेखा वहां पहुंची जहां उसकी दुकान के बाहर भारी पहरा था। जैसे ही उसने भीतर प्रवेश करना चाहा, पहरेदारों ने उसे रोक दिया। रुको, क्या काम है? मैं सेठ ईश्वरचंद से मिलना चाहता हूँ, रूपलेखा ने आत्मविश्वास से कहा, लेकिन पहरेदारों ने उसे भीतर जाने नहीं दिया। तब रूपलेखा ने अपनी जेब से बूढ़े व्यापारी की चिट्ठी निकाली और पहरेदारों को सौंपते हुए कहा, यही अपने मालिक तक पहुंचा दो। जब वह पत्र ईश्वरचंद के हाथों में पहुंचा तो उसने उसे खोलकर ध्यान से पढ़ा। पढ़ते ही उसके चेहरे पर एक आश्चर्य मिश्रित खुशी की झलक आई। अरे, इसे तत्काल भीतर ले आओ, यह हमारे पुराने मित्र का संदेश लेकर आया है। पहरेदारों ने तुरंत रूपलेखा को अंदर आने दिया। भीतर पहुंचते ही ईश्वरचंद ने स्नेहपूर्वक उसका स्वागत किया, हालचाल पूछा और फिर अपने सेवकों को भोजन परोसने का आदेश दिया। भोजन के दौरान रूपलेखा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और देखा कि वहीं एक शानदार कुत्ता बैठा था, जिसका पूरा आभा मंडल एक शाही पालतू जैसा था। उसने सहजता से कहा, सेठ जी, आपका कुत्ता तो बड़ा आकर्षक है। ईश्वरचंद हंस पड़ा। अरे लेखराज भाई, ये महज कुत्ता नहीं बल्कि मेरा हमसफर है, मेरा भाई है, मेरा मित्र है। रूपलेखा ने चौंकने का अभिनय किया। ऐसा क्या? इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है जो इसे इतना खास बनाती है? ईश्वरचंद ने गहरी सांस भरते हुए उत्तर दिया, जो गुण इंसानों में कम ही मिलते हैं, निष्कपटता और निष्ठा। आदमी तो स्वार्थी होता है, लेकिन इसकी वफादारी अमूल्य है। रूपलेखा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है सेठ जी, आपको इस कुत्ते से गहरा लगाव है।
क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? ईश्वर चंद ने गोड़ मुस्कान के साथ कहा। बातें करने का बहुत समय है लेखराज, अभी मैं तुम्हें तुम्हारे कक्ष तक पहुँचा दूं। चलते चलते रूपलेखा ने एक और वार किया। आपका आतिथ्य देखकर मुझे अपने राज्य सुपौल की याद आ गई। वहाँ के लोग भी अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध है। ईश्वर चंद ठिठक गया। क्या कहा तुमने? सुपौल? तो क्या तुम सुपौल राज्य से आए हो? रूपलेखा ने सिर हिलाया। हाँ सेठ जी, मैं वहीं का निवासी हूँ। ईश्वर चंद कुछ क्षण सोच में पड़ गया, फिर गंभीर स्वर में बोला, अजीब संयोग है, मैं कुछ ही दिन पहले सुपौल के महाराज समरसेन से मिलकर लौटा हूँ। रूपलेखा ने चौंकने का नाटक किया। तो आप ही वह सौदागर हैं जिनकी वजह से हमारी महारानी की नींद उड़ गई? ईश्वर चंद ने विस्मय से पूछा। महारानी की नींद? मैंने तो उन्हें भेंट स्वरूप अनमोल हीरे मोती का हार अर्पित किया था। रूपलेखा व्यंग्यात्मक स्वर में बोली। आपकी दी हुई भेंट को तो उन्होंने तवज्जो भी नहीं दी सेठ जी। लेकिन जब उनकी दासी ने उन्हें बताया कि आपके कुत्ते के गले में 3 कीमती हीरे जड़े हुए हैं, तभी से उनकी बेचैनी बढ़ गई। ईश्वर चंद ने ठहाका लगाया। तो इसमें उन्हें परेशानी क्यों होनी चाहिए? तुमने तो खुद देखा कि यह सत्य है। रूपलेखा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। पर महारानी को इस पर यकीन नहीं है और दुर्भाग्यवश महाराज भी उन्हें समझाने में असफल रहे। अब उनके हठ के कारण एक निर्दोष व्यक्ति की जान पर बन आई है। ईश्वर चंद सतर्क हो गया। कौन निर्दोष? किसकी जान खतरे में है? रूपलेखा का गला भर आया। वह सुपौल के महामंत्री हैं और मेरे पिता। इतना कहते ही वह भावनाओं में बह गई। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसे रोते देख ईश्वर चंद स्तब्ध रह गया। रूपलेखा ने कोई और पर्दा न रखते हुए अपनी असली पहचान उजागर कर दी। उसका स्वर कांप रहा था। मैं लेखराज नहीं, मैं रूपलेखा हूँ। ईश्वर चंद अवाक रह गया। उसकी आंखें फैल गई। रूपलेखा के आंसू उसके कठोर हृदय को भी पिघला चुके थे। ईश्वर चंद ने दृढ़ स्वर में कहा, रूपलेखा, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा। अगली सुबह जब ईश्वर चंद ने रूपलेखा के साथ सुपौल राज्य की ओर प्रस्थान किया, तो उनके विशाल काफिले में एक भारी भरकम पिंजरा भी शामिल था। उस पिंजरे में 2 कैदी थे, जिनकी उपस्थिति ने रूपलेखा को हैरान कर दिया। उसने संदेह से भरकर पूछा, सेठ जी, ये बंदी कौन है और इन्हें अपने साथ ले जाने का क्या कारण है? ईश्वर चंद ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, ये मेरी जिंदगी की सबसे कड़वी यादें हैं। इनके बारे में अभी कुछ भी कहना व्यर्थ है। समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लंबे कठिन सफर के बाद ऊंटों और घोड़ों की टापों की गूंज के बीच सौदागर का काफिला अंततः सुपौल राज्य की सरहद पर आ पहुंचा। रूपलेखा उन्हें अपने घर ले गई, जहां परिवार के सभी सदस्य और शुभचिंतक उनका हर्षोल्लास से स्वागत करने लगे। उधर राज दरबार में माहौल अचानक गंभीर हो गया, जब एक दरबारी राजा समरसेन के समक्ष आकर बोला, महाराज, एक विचित्र समाचार प्राप्त हुआ है। चंद्रपुर से आए एक व्यापारी के बारे में कहा जा रहा है कि वह अपने पालतू कुत्ते का झूठा भोजन 2 कैदियों को खिलाता है। राजा ने भौहें सिकोड़ी। कौन है यह व्यापारी? इसे तुरंत दरबार में पेश किया जाए। इधर मंत्री के आवास पर ईश्वर चंद का आदर पूर्वक सत्कार किया गया। विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि अगले दिन सुबह होते ही वे राज दरबार में उपस्थित होंगे। अगले दिन जैसे ही वे दरबार पहुंचे, एक दरबारी ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, महाराज, यही वह व्यापारी है जो अपने कुत्ते का झूठा भोजन कैदियों को खिलाने का आरोपी है। राजा ने कठोर स्वर में कहा, बताओ ईश्वर चंद, वे दोनों कैदी कौन है और ये कैसी क्रूरता है कि तुम उन्हें अपने कुत्ते का झूठा भोजन दे रहे हो? हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि तुम अपने कुत्ते की सेवा में अधिक ध्यान देते हो और उसके गले में ऐसे कीमती हीरे पहनाए हुए हो जो तुमने हमें भेंट किए हीरों से भी अधिक मूल्यवान है। सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? अन्यथा तुम्हें दंडित किया जाएगा। ईश्वर चंद ने शांत किंतु गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मेरा उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था, ये मेरी एक विवशता थी। राजा ने कठोर स्वर में आदेश दिया, स्पष्ट रूप से बताओ, ये कैसी विवशता थी? ईश्वर चंद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि आप जानना चाहते हैं तो सुनिए, ये दोनों कैदी मेरे सगे भाई हैं। दरबार में यह सुनते ही एक सनसनी दौड़ गई। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर विस्मय से देखने लगे। ईश्वर चंद ने आगे कहा,
हाँ महाराज, ये दोनों मेरे सगे भाई हैं, लेकिन इनके स्वभाव में विश्वासघात और छलावा भरा हुआ है, जबकि मेरा यह कुत्ता, जो आज भी मेरी परछाई की तरह मेरे साथ है, अटल निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है। राजा ने उत्सुकता से कहा, हमें पूरी कहानी बताओ ईश्वरचंद। ईश्वरचंद ने अपनी कथा प्रारंभ की। महाराज, मेरे पिता एक समृद्ध व्यापारी थे। उनकी मृत्यु के बाद हम तीनों भाइयों को उनकी संपत्ति और व्यवसाय विरासत में मिली, परंतु मेरे दोनों बड़े भाइयों ने धन को विलासिता और व्यसन में बर्बाद करना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें रोकने का अथक प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। उस समय से ही यह कुत्ता, जिसे मैं शेर कहता हूँ, मेरे साथ था। जब मेरे भाइयों ने मुझे छल पूर्वक घर से निकाल दिया, तब यह कुत्ता मेरे साथ हो लिया। हम दोनों दर दर भटकते रहे, अपमान सहते रहे, लेकिन शेर ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तब एक दिन मेरे पिता के एक पुराने मित्र, जो स्वयं भी एक व्यापारी थे, मुझसे मिले। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपने संरक्षण में ले लिया और व्यापार की जिम्मेदारी सौंपी। धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से व्यापार बढ़ता गया और मैंने काफी संपत्ति अर्जित कर ली। उनकी मृत्यु से पूर्व उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति मुझे सौंप दी थी। ईश्वरचंद की यह कहानी सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध था। राजा समरसेन भी गहरी सोच में पड़ गए। एक दिन मेरे सेवक ने हड़बड़ाते हुए सूचना दी कि कोई अजनबी मेरे दोनों भाइयों को चौराहे के बीचों बीच बेरहमी से पीट रहा है। मैं घबराकर वहां पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि मेरे भाइयों ने उस व्यक्ति से उधार लिया था, किंतु कर्ज लौटाने के बजाय सारा धन व्यर्थ के ऐशो आराम में गंवा बैठे थे। मैंने तत्काल उस अजनबी को 1000 अशर्फियां सौंपकर अपने भाइयों की प्राण रक्षा की और उन्हें अपने साथ घर ले आया। उनके प्रति मेरे हृदय में करुणा विद्यमान थी, इसलिए मैंने उन्हें समझाया, अतीत को बिसारो और एक नया अध्याय प्रारंभ करो। मैंने उन्हें पर्याप्त धनराशि दी और पड़ोसी राज्य में व्यापार करने हेतु प्रेषित किया। किंतु 1 वर्ष पश्चात जब उनके समाचार मिले तो ज्ञात हुआ कि वे वहां दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भीख मांगकर जीवनयापन कर रहे हैं। सत्य यही था कि वे पुनः शराब और जुए के जाल में फंसकर समस्त धन गंवा चुके थे। इसके बावजूद मेरा हृदय उनके प्रति कठोर न हो सका। मैं अपने सेवकों सहित उनकी खोज में निकल पड़ा और मेरा सच्चा साथी, मेरा वफादार कुत्ता भी मेरे साथ था। अंततः मुझे वे एक सड़क किनारे हाथ फैलाए याचना करते मिले। मैंने उन्हें डांटा, फटकारा, किंतु पुनः एक अवसर देने का निश्चय किया। कुछ समय तक वे घर में रहे, किंतु उनके आचरण में कोई परिवर्तन न आया। एक दिन जब मैं विदेशी व्यापार के लिए समुद्री यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहा था, वे भी मेरे साथ जाने को तत्पर हो गए। विशाल जलयान के साथ हम समुद्र की अथाह गहराइयों की ओर अग्रसर हुए और मेरी परछाई सदृश रहने वाला मेरा कुत्ता भी मेरे साथ था। मध्य रात्रि का समय था। जहाज की डेक पर अकेला बैठा मैं व्यापार की योजनाओं में तल्लीन था, जब मेरे दोनों भाइयों ने मुझ पर कपटपूर्ण आघात किया। उन्होंने मुझे बलपूर्वक उठाकर उफनते समुद्र में फेंक दिया। मेरा कुत्ता इस विश्वासघात को सहन न कर सका और क्रोधित होकर उन पर टूट पड़ा, किंतु निर्दयी भाइयों ने उसे भी समुद्र में धकेल दिया। अब मैं और मेरा कुत्ता अथाह जलराशि में संघर्षरत थे। 2 दिनों तक मैं भूख प्यास से व्याकुल लहरों के थपेड़ों से जूझता रहा और अंततः चेतना खो बैठा। परंतु मेरे निष्ठावान कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसने अथक प्रयास कर मुझे बहाकर किनारे तक पहुंचाया। कुछ समय बाद जब मेरी चेतना लौटी, तब तक मेरे विश्वासघाती भाई समुद्र पार कर चुके थे। वे जहाज लेकर किनारे पहुंचे और मेरा समस्त माल हड़प कर उसे बेच डाला। मैं दुर्बल शरीर लिए पैरों में छाले पड़ने तक नगर की ओर बढ़ा। मेरा कुत्ता अब भी मेरी परछाई की भांति मेरे साथ था। संयोग से तभी मेरे दोनों भाई नगर के कोतवाल के साथ उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया और कुटिलता से कोतवाल को झूठी कहानी सुना दी। यह हमारा नौकर है जो चोरी कर भाग निकला था। कोतवाल ने बिना सत्य की जांच किए उनकी बात पर विश्वास कर लिया और मुझे बंदी बना लिया। मुझे घसीटते हुए एक अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया गया, जहां भूख और प्यास से बिलबिलाते हुए मरने के लिए छोड़ दिया गया। मेरा वफादार कुत्ता मेरे पीछे पीछे चलता हुआ उस अंधकारमय कुएं तक आ पहुंचा। वहां से उसने एक दुकान से चुपचाप एक रोटी उठाई और तेजी से भागते हुए
उसे काल कोठरी में फेंक दिया, जहां मैं भूख से व्याकुल पड़ा था। उस कोठरी में मेरे अलावा एक और युवक था, जिसका नाम आनंद था। उसका अपराध केवल इतना था कि वह राजा के मंत्री का पुत्र होते हुए भी राजकुमारी से प्रेम करने का दुस्साहस कर बैठा था। मैंने भी उसे अपनी आप बीती सुना डाली। हमारे पास वही एकमात्र रोटी थी, जिसे हमने मिल बांटकर खाया। उस रात जब मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी, आनंद चैन से सो रहा था। तभी किसी ने कोठरी में एक मजबूत रेशमी रस्सी डाली और धीरे से आवाज दी, रस्सी पकड़ लो। मैंने झटपट रस्सी पकड़ ली और ऊपर खींचे जाने लगा। बाहर आते ही मेरी दृष्टि एक नकाबपोश पर पड़ी, जिसके हाथ में एक चमचमाती तलवार थी। उसने कड़कते स्वर में पूछा, तुम कौन हो और आनंद कहाँ है? मैं तुरंत भाप गया कि यह वही है जिसने रस्सी डाली थी, और अनुमान भी लगा लिया कि यह राजकुमारी ही होगी। मैंने शांत भाव से उत्तर दिया, डरो मत राजकुमारी, आनंद नीचे कैद है। उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। मेरा अनुमान सही निकला, वो सचमुच राजा की बेटी थी। तब मैंने आनंद को भी कोठरी से बाहर निकाला। राजकुमारी ने आनंद का हाथ पकड़कर कहा, आओ यहाँ से भाग चलते हैं। परंतु मैंने उन्हें समझाया, ऐसा मत करो। यदि तुम भाग जाओगे तो तुम्हारे माता पिता के सम्मान को ठेस पहुंचेगी। उनका अपमान सारा राज्य करेगा। मेरी बातों ने उन्हें विचलित कर दिया। राजकुमारी अनमने मन से वापस महल लौट गई और मैं आनंद को लेकर उसके घर पहुंचा। उसके माता पिता अपने पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन राजा के क्रोध से भयभीत भी थे। मैंने उन्हें सांत्वना दी और कहा, मैं स्वयं राजा से मिलूंगा और पूरी सच्चाई बताऊंगा। अगले दिन मैं राजा महेंद्र के दरबार में पहुंचा और उन्हें पूरी घटना से अवगत कराया। मैंने समझाया, राजन, यदि वे दोनों भाग जाते तो आपकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती, किंतु प्रेम को स्वीकृति देने से आप महज एक राजा ही नहीं बल्कि प्रजा के सच्चे हितैषी कहलाएंगे। राजा गहरी सोच में डूब गए और फिर बोले, तुम्हारी बातें तर्क संगत है, मैं इस विवाह के लिए सहमत हूँ। इसके पश्चात आनंद और राजकुमारी का विवाह राजकीय भव्यता के साथ संपन्न हुआ। अब आनंद, जो कि राजा का दामाद बन चुका था, उसने मुझे वचन दिया कि वह उस कपटी कोतवाल को उचित दंड देगा जिसने मुझे मृत्यु के कुएं में फेंकवाया था। कुछ समय तक मैं महल में अतिथि बनकर रहा। अगले ही दिन दरबार में मेरे विश्वासघाती भाइयों और उस दुष्ट कोतवाल को कैदी बनाकर प्रस्तुत किया गया। राजा महेंद्र ने मुझसे पूछा, क्या यही वे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें कुएं में मरने के लिए छोड़ा था? मैंने गंभीर स्वर में कहा, हाँ महाराज, यही वे धोखेबाज है। राजा ने आदेश दिया, कोतवाल को कठोर कारावास में डाल दिया जाए और इन दो विश्वासघाती भाइयों को दास बना दिया जाए। इन्हें मेरी मुहर लगी संपत्ति उठाकर जहाज पर चढ़ाने का दंड दिया जाएगा। राजा का निर्णय सुनकर मेरे भाइयों के चेहरे से रक्त निहसरित होने लगा, परंतु मैंने राजा से प्रार्थना की, महाराज, मैं इन्हें अपने साथ अपने देश ले जाना चाहता हूँ। राजा ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, किंतु इस बार मैंने अपने भाइयों को कोई और अवसर नहीं दिया। उन्हें कैद खाने में डालकर चंद्रपुर ले आया, जहां मैंने उन्हें श्रम करने के लिए विवश कर दिया। अब वे मजदूरी कर अपना जीवन बिता रहे हैं, जबकि मेरा कुत्ता, मेरा सच्चा साथी, मेरे साथ राजसी जीवन जी रहा है। उसके गले में अब संसार के सबसे मूल्यवान हीरे टंगे हुए हैं। जब मेरी कहानी समाप्त हुई, तब रूपलेखा ने भावुक होकर कहा, महाराज, अब तो आपको पूरी सच्चाई ज्ञात हो गई है। कृपया मेरे पिता को क्षमा कर दें। राजा समर सिंह ने संतोष पूर्वक उत्तर दिया, बेटी, तुमने अपने पिता की रक्षा कर हम पर भी उपकार किया है। मैं उन्हें सम्मान सहित विदा करता हूँ। इस प्रकार मंत्री और उसकी पुत्री आनंद से भर उठे और समस्त राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपकी भावनाओं को झकझोर देगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ते हैं। गांव के सूखे खेतों में हल्की धूल भरी हवा चल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। कुछ बच्चे टूटी फूटी गली में नंगे पांव खेल रहे थे और औरतें अपने घरों के बाहर मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। होली आने वाली थी, लेकिन इस गांव के गरीब परिवारों के लिए यह त्योहार खुशी से ज्यादा चिंता का कारण था। हरिया, जो गांव का सबसे गरीब आदमी था, अपनी टूटी झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान की ओर देख रहा था।
उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। उसकी पत्नी यशोधरा एक पुरानी सूती साड़ी पहने अंदर से बर्तन धो रही थी। घर के 3 छोटे छोटे बच्चे भूख के मारे दरवाजे के पास बैठकर बाहर देख रहे थे। इस बार होली कैसे मनेगी हरिया? यशोधरा ने धीमे स्वर में पूछा। हरिया ने एक लंबी सांस ली और बोला, पता नहीं, शायद इस बार भी सूखी होली ही मनानी पड़े। रंग गुलाल तो दूर, बच्चों के लिए खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया है। गांव में होली की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। बड़े घरों में पक्के रंग और गुलाल की थालियां सजाई जा रही थी। मिठाइयों की खुशबू हवा में फैल रही थी। लेकिन हरिया के घर में उस दिन सिर्फ चूल्हे की राख और भूख का दर्द था। शाम होते ही गांव के अमीर बच्चों ने होली खेलना शुरू कर दिया। रंगों से भरी पिचकारियां और गुलाल से सजे चेहरे देखकर हरिया के बच्चों की आंखों में चमक आ गई। वे दौड़कर अपने पिता के पास आए और बोले, बाबा, हम भी होली खेलेंगे ना? रंग लाओ ना हमारे लिए। हरिया ने मजबूरी भरी मुस्कान दी और बोला, हाँ बेटा, जरूर खेलेंगे। लेकिन उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। रात गहराने लगी और हरिया के बच्चे उदास होकर सो गए। सुबह होली का दिन था। पूरा गांव खुशियों से झूम रहा था, लेकिन हरिया के घर में मातम सा माहौल था। हरिया ने तय किया कि वह बच्चों के लिए रंग जरूर लाएगा। वह गांव के बाजार में गया और एक दुकानदार के पास जाकर हाथ जोड़कर बोला, भाई साहब, क्या आप मुझे थोड़े से गुलाल उधार दे सकते हैं? मेरे बच्चे बहुत उम्मीद से बैठे हैं। मैं मजदूरी करके पैसे लौटा दूंगा। दुकानदार हंस पड़ा। हरिया, होली मनाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तेरा तो पेट पालना मुश्किल है, रंग कहाँ से खरीदेगा? चल हट यहाँ से। हरिया का सिर झुक गया। वह खाली हाथ घर लौट आया। रास्ते में उसने देखा कि गांव के बच्चे होली खेल रहे थे। उसके बच्चे दरवाजे पर खड़े होकर यह सब देख रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी हरिया को एक बूढ़े बाबा दिखाई दिए। बाबा ने पूछा, क्या बात है बेटा, बहुत दुखी लग रहे हो? हरिया ने रूंधे गले से कहा, मेरे बच्चे होली खेलना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है रंग खरीदने के लिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, सच्चे दिल से जो होली खेली जाती है उसमें रंग और गुलाल की जरूरत नहीं होती। प्यार और खुशी के रंग सबसे गहरे होते हैं। चल मेरे साथ। हरिया बाबा के साथ गया। बाबा ने पास के जंगल से कुछ रंग बिरंगे फूल तोड़े और हरिया को दिए। इनसे होली खेलना, देखना बच्चे कितना खुश होंगे। हरिया फूल लेकर घर लौटा। उसने बच्चों को जगाया और कहा, चलो बेटा, होली खेलते हैं। बच्चों ने खुशी से उछलकर फूल हाथ में लिए और एक दूसरे पर डालने लगे। उनके चेहरे खिल उठे। वह दिन हरिया के लिए सबसे खुशी का दिन था। बच्चों ने अपनी होली फूलों से खेली और हरिया ने महसूस किया कि सच्चे रंग गुलाल या पिचकारी से नहीं, बल्कि प्रेम और खुशी से भरे होते हैं। दूसरे दिन सुबह होते ही हरिया काम की तलाश में निकल पड़ा। उसके पेट में भूख के मारे दर्द हो रहा था, लेकिन वह बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर खुद को मजबूत कर चुका था। गांव के चौधरी साहब के खेतों में काम मिलने की उम्मीद थी। वह नंगे पांव, फटे पुराने कपड़े पहने चौधरी के घर पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, मालिक, कोई काम हो तो बता दो, बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम करना है। चौधरी ने घूर कर देखा और हंसते हुए बोला, अबे हरिया, होली के दिन काम कौन करता है? जा जा रंग खेल। तेरे जैसे गरीबों के नसीब में क्या काम करना लिखा है? हरिया का दिल टूट गया। वह फिर से खाली हाथ लौट आया। घर के बाहर उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे। यशोधरा की आंखों से आंसू बह निकले। हरिया ने दीवार से सर टिकाकर सोने की कोशिश की, लेकिन भूख से नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसकी नजर एक पुराने टूटे मिट्टी के घड़े पर पड़ी, जिसमें पिछले साल की थोड़ी सी बची हुई गुलाल पड़ी थी। हरिया ने जल्दी से वह गुलाल उठाई और बच्चों को जगाकर कहा, देखो, मैंने रंग लाया है, चलो होली खेलते हैं। बच्चों की आंखों में चमक आ गई और वे खुशी खुशी दौड़ पड़े। हरिया ने अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए बच्चों पर गुलाल फेंकी और सब हंसने लगे। शाम होते होते भूख ने बच्चों को और कमजोर बना दिया। यशोधरा ने बच्चों को चावल का पानी पिलाकर बहला दिया। हरिया घर से निकल पड़ा और गांव के मंदिर में जाकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर रोने लगा। हे भगवान, मैं कितना लाचार हो गया हूँ, बच्चों की खुशी तक के लिए मोहताज हूँ, कृपा करो। तभी मंदिर के पुजारी ने देखा कि हरिया रो रहा है। पुजारी ने कहा,
बेटा, तेरी भक्ति सच्ची है, जा, भगवान तेरी झोली भरेंगे। हरिया ने थके हुए कदमों से घर का रास्ता पकड़ा, लेकिन भूख और बदहाली ने उसे भीतर से तोड़ दिया। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव होली के रंगों में डूबा था, हरिया के घर में सन्नाटा था। बच्चे भूख से कराहते हुए सो गए थे। यशोधरा भी एक कोने में चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता और दर्द साफ दिख रहा था। हरिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। क्यों भगवान, ऐसा क्या पाप कर दिया मैंने जो मेरे बच्चों को भी खुशियां नसीब नहीं हो रही? हरिया बड़बड़ाया और आसमान की ओर देखता रहा। अचानक उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय आ गया। वह धीरे से उठा और झोपड़ी से बाहर निकल गया। रात की ठंडी हवा में चलते हुए वह सीधे चौधरी राम प्रताप के घर पहुंचा। चौधरी के घर में चारों तरफ रंग और गुलाल से खेला जा रहा था। लोग हंसी ठिठोली में मग्न थे। हरिया झिझकते हुए चौधरी के सामने खड़ा हुआ। मालिक, मैं आपसे एक गुजारिश करने आया हूँ। चौधरी ने हंसते हुए जवाब दिया। अरे हरिया, आज होली का दिन है, क्या काम की चिंता लेकर आ गया? मालिक, मुझे आपके खेतों में काम दे दीजिए, कुछ भी काम कर लूंगा, बस मेरे बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतजाम हो जाए। हरिया की आवाज में लाचारी और दर्द दोनों झलक रहे थे। चौधरी ने हंसते हुए कहा, काम तो मैं दूंगा हरिया, पर होली के दिन कौन काम करता है? और फिर तेरी हालत देखकर लगता नहीं कि तू कुछ कर पाएगा। जा, यहाँ से भाग जा और हमें भी होली का मजा लेने दे। चौधरी की बात सुनकर हरिया की उम्मीदें टूट गईं। वह भारी कदमों से घर लौट आया। रास्ते में उसे कुछ अमीर लोग अपने बगीचे में रंग खेलते हुए दिखाई दिए। उनके हंसी खुशी में डूबी हुई आवाजें हरिया के कानों में किसी तीर की तरह चुभ रही थी। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके बच्चे अब भी भूखे ही सो रहे थे। यशोधरा भी आंखें बंद के लेती थी, लेकिन उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वह सो नहीं रही थी। हरिया ने दीवार से टेक लगाकर बैठते हुए कहा, अब क्या करें यशोधरा, कहीं से भी मदद नहीं मिली। बच्चों की हंसी देखना तो जैसे एक सपना हो गया है। यशोधरा ने आंखें खोली और कहा, हरिया, अगर किसी ने मदद नहीं की तो क्या हुआ? भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं। चलो जंगल से कुछ लकड़ियां और जड़ी बूटियां इकट्ठी करते हैं, शायद उन्हें बेचकर कुछ पैसे मिल जाए और बच्चों के लिए कुछ खाना ला सके। हरिया को यशोधरा की बात में उम्मीद की झलक दिखी। भले ही रात का समय था, लेकिन उसे अब कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह यशोधरा के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। दोनों ने मिलकर सूखी लकड़ियां और कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी की। रात भर मेहनत करने के बाद सुबह होते होते उनके पास काफी सारा सामान इकट्ठा हो चुका था। सुबह जब वे गांव की ओर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़े बाबा मिले। बाबा की दाढ़ी सफेद थी और आंखों में अजीब सा तेज था। उन्होंने हरिया और यशोधरा को थके हुए देखा और बोले, बेटा, इस समय कहाँ जा रहे हो? रात भर की थकान से तो तुम्हारी हालत बुरी हो गई है। हरिया ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, बच्चों की भूख मिटाने के लिए रात भर जंगल में लकड़ियां और जड़ी बूटियां इकट्ठा की है, अब इन्हें बेचने जा रही है। बाबा ने दयालुता भरी आंखों से उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई और मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन क्या तुमने होली का त्योहार मनाया? हरिया ने उदास होकर कहा, हमारे लिए तो होली की खुशी सिर्फ एक सपना है बाबा। बच्चे रंग गुलाल की जगह भूख से तड़पते हुए सो गए। बाबा ने अपने झोले से कुछ कागज की पत्तियां निकाली, जिन्हें उन्होंने जंगल से निकाला हुआ रंग कहा, बेटा, यह रंग नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चों की मुस्कान है। इन्हें ले जाओ और उनके साथ होली खेलो, देखना उनका चेहरा कैसे खिल उठेगा। हरिया ने बाबा की बातों को समझा और कागज की पत्तियां अपने हाथ में ले ली। बाबा के चेहरे की चमक जैसे उसे शक्ति दे रही थी। उसने यशोधरा की ओर देखा और कहा, चलो यशोधरा, हमारे बच्चे हमें इंतजार कर रहे होंगे। दोनों जल्दी से घर पहुंचे। बच्चे अब भी भूखे और उदास बैठे थे। हरिया ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपनी गोद में बिठाया और कहा, बेटा देखो, मैं तुम्हारे लिए रंग लेकर आया हूँ, अब हम भी होली खेलेंगे। बच्चों ने कागज की पत्तियों को देखा और उनकी आंखों में चमक लौट आई। वे खुशी खुशी अपने पिता के साथ खेलने लगे। हरिया ने उन पत्तियों से बच्चों के चेहरे पर हल्का सा रंग लगाया और उनकी हंसी गूंजने लगी। उस छोटी सी झोपड़ी में उस दिन जो खुशी बसी थी, वह किसी अमीर के महल में भी नहीं थी। हरिया की आंखों में अब उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। हरिया के बच्चों की हंसी और खुशी ने
उस छोटी सी झोपड़ी को जैसे फिर से जिंदा कर दिया था। कागज की पत्तियों से खेलते हुए बच्चों के चेहरों पर आई मुस्कान ने हरिया और यशोधरा के मन में नई उम्मीद जगा दी थी। लेकिन भूख की समस्या अभी भी उनके सिर पर तलवार की तरह लटकी हुई थी। हरिया और यशोधरा ने तय किया कि जो भी लकड़ियां और जड़ी बूटियां उन्होंने इकट्ठी की थी, उन्हें गांव में बेचने की कोशिश करेंगे। सुबह होते ही दोनों अपनी गठरी को लेकर गांव के बाजार की ओर चल पड़े। उनके चेहरे पर थकान और चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में उम्मीद भी थी। बाजार में चारों तरफ होली के बाद की रौनक बिखरी हुई थी। लोग मिठाइयां और रंग खरीद रहे थे। हरिया और यशोधरा ने एक किनारे पर अपनी गठरी फैलाई और आवाज लगानी शुरू की, लकड़ियां और जड़ी बूटियां ले लो, घर की होली को खुशबू से महका दो। कुछ देर तक कोई खरीदार नहीं आया। दोनों निराश हो रहे थे कि तभी एक बूढ़ी औरत उनकी ओर आई। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में समझदारी झलक रही थी। बेटा, ये जड़ी बूटियां कितने में बेच रहे हो? बूढ़ी औरत ने पूछा। हरिया ने विनम्रता से कहा, माँ जी, जो भी आपको उचित लगे दे दीजिए, बस कुछ पैसे चाहिए ताकि बच्चों के लिए खाना ला सकूं। बूढ़ी औरत ने गठरी में से कुछ जड़ी बूटियां उठाई और उन्हें ध्यान से देखने लगी। फिर उसने अपने पास से कुछ सिक्के निकालकर हरिया के हाथ में रख दिए। बेटा, ये बूटियां तो असली है, ये लो, ये मेहनत की कमाई है। हरिया ने सिक्के गिने। वे केवल 10 रुपए थे, लेकिन उसकी आंखों में चमक लौट आई। माँ जी, आपने हमारी मेहनत का मूल्य दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और चली गई। हरिया और यशोधरा ने सोचा कि वे इन पैसों से बच्चों के लिए कुछ खाना खरीद सकते हैं। वे बाजार में एक हलवाई की दुकान पर पहुंचे और कहा, भैया, क्या हमें थोड़ी सी मिठाई और कुछ रोटियां मिल सकती है? हलवाई ने उनकी हालत देखकर हंसते हुए कहा, अरे हरिया, ये बाजार है, यहाँ भीख नहीं मिलती, पैसे दो तो मिठाई मिलेगी। हरिया ने हलवाई को अपने सिक्के दिखाए। हलवाई ने सिक्के देखकर मुंह बिचकाया और कहा, इतने में तो आधी रोटी भी नहीं आएगी, भाग जाओ यहाँ से। हरिया की उम्मीदें फिर से टूट गईं। लेकिन तभी वहां से एक साधु गुजर रहा था। उसने हरिया और यशोधरा को देखा और उनके चेहरे पर पसरी उदासी को समझ लिया। बेटा, क्या परेशानी है? साधु ने पूछते हुए उनके पास आकर बैठ गया। हरिया ने अपनी स्थिति बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस संसार में सबसे बड़ा धन सच्चाई और मेहनत है। तुमने बच्चों के लिए मेहनत की है, इसका फल जरूर मिलेगा। ये लो, ये मेरी थैली में कुछ अनाज है, इसे ले जाओ और बच्चों का पेट भरो। हरिया और यशोधरा की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उन्होंने साधु को प्रणाम किया और अनाज की थैली लेकर घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर हरिया ने चूल्हा जलाया और यशोधरा ने अनाज से खिचड़ी बनाई। जब बच्चों ने खाने की खुशबू महसूस की तो उनकी आंखें चमक उठी। बाबा, खाना मिल गया? बच्चों ने खुशी से उछलते हुए पूछा। हाँ बेटा, आज तुम्हारा पेट भरने वाला है, हरिया ने हंसते हुए जवाब दिया। बच्चों ने चाव से खिचड़ी खाई। उनके चेहरे की तृप्ति देखकर हरिया और यशोधरा के दिल में सुकून की लहर दौड़ गई। खाना खाने के बाद हरिया ने अपने बच्चों से कहा, बेटा देखो, आज हमें भगवान ने खाना दिया है। हम गरीब हैं, पर मेहनत से कभी हार नहीं माननी चाहिए। बच्चे हंसते हुए बोले, बाबा, आप सबसे अच्छे हो, आप हमें कभी भूखा नहीं रहने देते। हरिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी और संतोष के थे। अब तक हरिया को यह समझ आ चुका था कि उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए। वह अपने बच्चों की खुशियों के लिए हर दिन नए तरीके से मेहनत करेगा। अगले दिन सुबह की हल्की रोशनी हरिया की झोपड़ी में दाखिल हो रही थी। बच्चे अभी भी गहरी नींद में थे। यशोधरा चूल्हे के पास बैठी बचे हुए अनाज के कुछ दाने छांट रही थी, ताकि दिन भर के लिए कुछ इंतजाम हो सके। हरिया का मन आज पहले से ज्यादा मजबूत था। साधु बाबा की बातों ने उसके दिल में नई उम्मीद जगा दी थी। उसने ठान लिया कि वह मेहनत करेगा और अपने बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाएगा। हरिया ने गांव में छोटे मोटे काम ढूंढने की कोशिश शुरू की। किसी के खेत में पानी देना, किसी के जानवर चराना, यहाँ तक कि अगर कोई उसके हाथ की मजदूरी की कदर करता तो वह उसके लिए भी काम करने को तैयार था। उसे काम तो मिल गया, लेकिन पैसे बहुत ही कम मिलते थे। फिर भी वह निराश नहीं हुआ। दिन में मेहनत करता और रात में अपने बच्चों के साथ समय बिताता। उनकी छोटी छोटी खुशियों में
अपनी सारी थकान भुला देता, लेकिन होली के दिन की वह घटना उसके दिल और दिमाग में गहराई तक बैठ गई थी। वह नहीं चाहता था कि उसके बच्चे फिर से भूख और मायूसी में जिए। उसने सोचा, अगर मुझे सच में बच्चों के भविष्य को बदलना है तो मुझे कोई बड़ा रास्ता निकालना होगा। एक दिन जब वह गांव के चौधरी साहब के खेतों में काम कर रहा था तो उसे एक व्यापारी के बारे में पता चला जो शहर से गांव में अनाज खरीदने आता था। उस व्यापारी के पास खेती और मजदूरी के नए तरीके थे जिनसे लोगों की आमदनी बढ़ जाती थी। हरिया ने सोचा, अगर मैं उस व्यापारी से मिलकर कुछ नया सीख सकूं तो शायद मेरे हालात बदल सकते हैं। अगली बार जब व्यापारी गांव में आया तो हरिया ने साहस जुटाकर उससे मिलने का फैसला किया। उसने अपने फटे पुराने कपड़ों की चिंता किए बिना व्यापारी के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर कहा, साहब, क्या आप मुझे अपनी व्यापार की समझ दे सकते हैं? मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। व्यापारी ने हरिया को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी आंखों में झलकती सच्चाई को महसूस किया। ठीक है हरिया, अगर तुम्हें सच में सीखने की चाहत है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम्हें पूरी लगन और ईमानदारी से काम करना होगा। हरिया ने सिर हिलाते हुए कहा, साहब, मैं मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। व्यापारी ने उसे खेती के नए तरीकों के बारे में बताया, कैसे बेहतर बीज का इस्तेमाल करके उपज बढ़ाई जा सकती है, कैसे फसलों को सही समय पर पानी और खाद देना चाहिए और कैसे अनाज को सही दामों में बेचा जा सकता है। हरिया ने व्यापारी की हर बात को ध्यान से सुना और उसे याद कर लिया। अब उसके पास नई उम्मीद थी और एक रास्ता भी। उसने अपने काम के बाद बचे हुए समय में आसपास के किसानों से सलाह ली और अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसलें पहले से बेहतर होने लगी। उसने उन अनाजों को बाजार में बेचना भी शुरू कर दिया। हरिया की स्थिति अब पहले से काफी बेहतर हो गई थी। उसके बच्चे भी अच्छे से खाना खाने लगे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि हरिया ने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन नई मेहनत और नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ता गया। उस रात जब पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था, हरिया ने बच्चों से कहा, देखो बेटा, जब इंसान सच्चे दिल और पूरी मेहनत से कुछ करने की कोशिश करता है तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। बच्चे हंसते हुए बोले, बाबा, आप सबसे अच्छे हो, आप हमें हमेशा खुश रखते हो। हरिया के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। वह जानता था कि उसने सही रास्ता चुन लिया है। अब उसकी मेहनत और विश्वास ही उसके परिवार का सहारा बनेगा। हरिया की मेहनत रंग ला रही थी। उसकी फसलें अब पहले से अधिक और अच्छी होने लगी थी। धीरे धीरे उसका नाम गांव में मेहनती और ईमानदार किसान के रूप में फैलने लगा। लोग अब उससे खेती के नए तरीके सीखने आने लगे। लेकिन अभी उसकी असली परीक्षा बाकी थी। गांव में 1 साल बाद फिर से होली का त्योहार आने वाला था। हर जगह तैयारी की रौनक दिखने लगी थी। बच्चों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे, लेकिन हरिया के बच्चों की आंखों में अब भी पिछली होली की मायूसी की यादें झलक रही थी। हरिया ने मन ही मन ठान लिया कि इस बार मेरे बच्चों की होली सबसे अलग और सबसे खास होगी। हरिया ने अपनी फसल का कुछ हिस्सा बेचकर कुछ पैसे जमा कर लिए थे, लेकिन वह पैसे केवल रंग, गुलाल और मिठाई पर नहीं खर्च करना चाहता था। उसे कुछ और बड़ा करना था। उसने सोचा, मेरे जैसे और भी गरीब लोग हैं इस गांव में जिनके बच्चे होली के दिन रंग और मिठाई से वंचित रहते हैं। इस बार मैं सिर्फ अपने बच्चों की नहीं, उन सभी बच्चों की होली रंगीन बनाऊंगा। हरिया ने गांव के ही कुछ गरीब किसानों और मजदूरों से बात की। सबने उसकी योजना सुनकर सहमति जताई। हरिया ने सबको समझाया कि कैसे वे सभी मिलकर एक होली महोत्सव का आयोजन कर सकते हैं, जहां कोई अमीर गरीब का भेद नहीं होगा। हरिया ने गांव के खाली मैदान को साफ किया और वहां बड़े बड़े बांस और कपड़े लगाकर एक पंडाल बनाया। कुछ लोग लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे तो कुछ महिलाएं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। हरिया ने व्यापारी से उधार में रंग, गुलाल और मिठाई खरीद ली और वादा किया कि वह फसल बेचकर पैसे चुका देगा। व्यापारी ने उसकी ईमानदारी पर भरोसा किया और मदद की। वह दिन आ पहुंचा जब हरिया की मेहनत की असली परीक्षा होनी थी। सुबह से ही लोग अपने अपने घरों से निकलकर मैदान में आने लगे। गरीबों और अमीरों में अब कोई फर्क नहीं रह गया था। सबके चेहरे रंगों से सजे हुए थे। हरिया के बच्चों की आंखों में चमक थी। वे खुशी से उछलते हुए कह रहे थे, बाबा,
यह होली तो सबसे सुंदर है, इतने सारे लोग, इतने सारे रंग। हरिया की आंखों में गर्व और संतोष था। उसने अपने बच्चों के चेहरे की खुशी को संजो लिया। गांव के बड़े लोगों ने जब यह देखा कि हरिया, जो एक गरीब मजदूर था, उसने बिना किसी भेदभाव के सबके लिए होली का आयोजन किया है, तो वे भी प्रभावित हो गए। उस दिन गांव में होली का एक नया रंग दिखा। जहां अमीरी और गरीबी की दीवारें टूट गई थी, सब लोग मिलकर रंग खेल रहे थे, हंस रहे थे और मिठाइयां बांट रहे थे। हरिया के बच्चे भी अब बाकी बच्चों के साथ मिलकर होली का आनंद ले रहे थे। उनकी हंसी और खुशी ने हरिया के दिल को छू लिया। होली के बाद गांव के लोगों ने हरिया की तारीफ की। चौधरी साहब, जो पहले हरिया को काम देने से मना कर देते थे, अब उससे मिलने आए और बोले, हरिया, तूने तो कमाल कर दिया। तेरी मेहनत और लगन को देखकर लगता है कि तू सच में एक अच्छा इंसान है। अगर तुझे कभी जरूरत पड़े तो मुझसे कहना। हरिया ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद मालिक, आपकी कृपा है। लेकिन हरिया जानता था कि उसकी असली ताकत उसकी मेहनत और परिवार के प्रति उसका प्यार है। उसने कभी किसी की मदद की उम्मीद नहीं की, बल्कि अपने दम पर अपने परिवार की खुशियां वापस लाने का फैसला किया। अब हरिया के दिन बदल चुके थे। उसकी फसलें अच्छी हो रही थी और उसका परिवार खुश था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने अपने बच्चों को सिखाया कि मेहनत और सच्चाई से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। 1 साल बाद जब होली का त्योहार फिर से आया, तो इस बार हरिया के घर में भी खुशियों की लहर थी। उसने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े, रंग, गुलाल और मिठाइयां खरीदी। लेकिन इस बार उसने गांव के उन सभी बच्चों को भी होली की खुशियां बांटी जो पिछले साल की तरह भूख और मायूसी में नहीं रहना चाहते थे। हरिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी और मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर इंसान में मेहनत करने की लगन और अपने परिवार के प्रति प्यार हो, तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। होली का त्योहार सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का भी त्योहार है। और हरिया ने यही किया। उसने अपने दिल की सच्चाई और मेहनत से न सिर्फ अपने परिवार की, बल्कि पूरे गांव की होली को रंगीन बना दिया। जय श्री कृष्ण मित्रों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।